ओ, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बज रहा था। क्या बोलते हैं? तुम बिन मेरे बाबा कहीं दिल नहीं लगता। बाबा के बिना किसका दिल लगता है? हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। बाबा के बिना किसका दिल लगता है? लग जाएगा। बाबा के बिना दिल नहीं लगता। और तुम बिन मेरे बाबा दिल कहीं नहीं लगता। कितना अच्छा रिकॉर्ड है ना। अच्छा है, पर शक्लें ऐसी क्यों बनाई हुई है? हाँ, अच्छी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर बाबा की याद है तो खुशी होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए। अगर उदासी है तो मानो बाबा की याद नहीं है। अगर चिंता है तो एक जगह एक ही चीज निवास कर सकती है, या तो बाबा या तो उदासी। दोनों एक स्थान पर रह नहीं पाएंगे। क्या हुआ? हाँ, अभी बुझा? हाँ, अभी आवाज आया। अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं ना? ये देखो, ये आपकी घड़ी है। हाँ हाँ, 10 मिनट आगे है। ये आपकी देह के हिसाब से आपकी घड़ी बनाई है। समझ में आया? आपके शरीर के हिसाब से आपकी घड़ी बनाई है। और अभी अगर सारे वर्ल्ड की घड़ी चेंज हो जाएगी तो आपका शरीर भी चेंज हो जाएगा। वंडरफुल है ना कि आपका शरीर घड़ी के हिसाब से चलता है या घड़ी आपके शरीर के हिसाब से चलती है? हाँ, घड़ी के हिसाब से शरीर चल रहा है अभी, है ना? साधनों के हिसाब से आपका शरीर चल रहा है। रात आएगी तो आपको लगेगा सोना है, दिन आया तो आपको लगेगा उठना है ना? सवेरे अमृत वेला हुआ तो आपको लगा उठना है। अब ये अमृत वेला, कोई दूसरे देश में तो अमृत वेला नहीं होगा। हो सकता है वहाँ आपका अमृत वेला, वहाँ शाम का अमृत वेला हो, है। लेकिन आपके हिसाब से, हाँ, समझ में आ रहा है? ये जो शरीर है ये घड़ी के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पर सवेरे 4 बजे अमृत वेला है, पर कहीं दूसरे देश में शाम के 4 बजे हो रहा है। अमेरिका हाँ, में उल्टा है, प्रभाव। वही तो ना। तो वहाँ के लोग उस हिसाब से चलते हैं। तो ये जो घड़ी है, अगर हम सोचते हैं एक्यूरेट है, ये किसके हिसाब से एक्यूरेट है? किसके हिसाब से एक्यूरेट है? हाँ, हमारी देह इस घड़ी को देख देख के चलती है। कितने बजे? 4 बजे। चलो उठो, बाबा को याद करना है। 7 बजे मुरली सुनने चलो। फिर 8 बजे नाश्ता करने चलो। हाँ, फिर 1 बज गया, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। किसके अनुसार चल रहा है शरीर? घड़ी के अनुसार। अब ये घड़ी, कोई एक जगह बैठे इस घड़ी को चेंज कर दो, रात को दिन बना दो, दिन को रात बना दो, तो भी क्या होगा? हाँ, आपका। लेकिन इसके साथ में दिन और रात भी गाए जाते हैं। समझ में आया? इसके साथ में ऐसे ही तो प्रकृति करती है ना। कभी समय ज़्यादा बढ़ा देती है, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रात्रि छोटी सी हो जाती हैं, कभी रात्रि लंबी लंबी हो जाती हैं, कभी दिन छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इसी अनुसार प्रकृति भी हमें, और जो हमारा शरीर है उसको ढलने में कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। 21 दिन अगर आपने एक कार्य को किया तो क्या हो जाएगा? आदत पड़ जाएगी, है ना? और 21 दिन छोड़ दिया तो क्या होगा? आदत छूट भी जाएगी। तो ये जो हमारा शरीर है, इस प्रकृति के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से चलता है। अब आप एकदम घनी गर्मी में हो, आप वहाँ चले जाओ जहाँ बर्फ़ पड़ रही है, आपको मात्र 3 से 4 दिन जोर की ठंडी लगेगी। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो उस टेम्परेचर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, उसको स्वीकार करना शुरू कर देगा। ऐसी हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन क्या मन ऐसा बना हुआ है? हाँ, शरीर तो ऐसा बना हुआ है, क्या मन ऐसा बना हुआ है कि हमारे पुराने संस्कार बाबा के संग रहते रहते, बाबा के प्रेम के नीचे रहते रहते, बाबा के छत्र छाया के नीचे रहते रहते छूट जाए? हाँ, क्या हमारा मन ऐसा बना हुआ है? मन को बनाना पड़ेगा बाबा। हाँ, बनाना पड़ेगा मन। बनाना पड़ेगा। शरीर को बनाना नहीं पड़ता, मन को बनाना पड़ता है। हाँ, कई कई बच्चे होते हैं जैसे ही बाबा से मिले, बाबा का संग का रंग लगा और बदल गए। पर कई कई बच्चे ऐसे होते हैं एकदम कड़े संस्कार वाले, चाहे कुछ भी हो जाए परिवर्तन ना के बराबर होता है। और एक दो को देखकर एक दो की कमियों को एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। वो ऐसे कर रहा है, मैंने किया तो क्या हुआ, ऐसे कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं बाबा, कुछ किसी का हो नहीं हो, पढ़ना मुझे है, पढ़ाई मुझे करनी है, पास मुझे होना है, युद्ध मुझे करना है। हाँ, पहले नंबर में मुझे जाना है, तो मैं दूसरों को देख के क्यों चलूँ? मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं? एक दो को देख करके चलते हैं। तो जो एक दो को देख करके चलना, ये क्या होता है? ये हमारे लिए नुकसानकारक होता है। तो देखना किसको है? बाबा को देखना है ना। बाबा समान बनना है। बाबा कैसा है, बाबा कितना प्यारा है। बाबा को याद करने के लिए कोई समय, कोई स्थान, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको बाबा का कमरा ही चाहिए, आपको फिक्स समय ही चाहिए। नहीं, आप चलते फिरते उठते बैठते। कमाल की बात है ना, हीर रांझा एक दूसरे के को कैसे याद करते हैं? हाँ, समय पे कि चलो बाबा को याद करने का समय हो गया, चलो अब हीर को याद करने का समय हो गया, चलो अब रांझे को याद करने का समय हो गया। ऐसा याद करते हैं? नहीं। कैसे याद करते हैं? आशिक माशुक कैसे याद करते हैं? हाँ, एक घड़ी याद बनी रहे, लिंक टूटना नहीं चाहिए, ये याद होती है बाबा को याद करने। चलते फिरते देखो, किसी को प्रेम का नशा चढ़ जावे तो बल, चाहे भंडारे में हो, चाहे कुछ कर रहा हो, चाहे स्नान कर रहा हो, लेकिन याद कंटिन्यू जुड़ी रहती है और उस कंटिन्यू की याद में डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बात यह है कि एक दूसरे को, देहधारियों को याद करते हैं, यहाँ विदेही को याद करना है। बस ये सोचते रहो। जैसे कन्या को बिना साजन की तस्वीर दिखाए उसकी सगाई पक्की कर देते हैं, बेचारी विचार ही बनाती रहती है कि कैसा होगा, कैसी शिकिल होगी, कैसा मुखड़ा होगा, वो सोचती रहती है। क्योंकि कन्या को फोटो दिखाई नहीं जाती है, साजन की उसको फोटो नहीं दिखाई जाती है। माँ बाप आपे ही अपने हिसाब से कन्या का रिश्ता जोड़ देते हैं। तो वो इमेजिन ही करती है मेरा साजन कैसा होगा। देखो कमाल की बात है, बिना देखे उसको इतना प्रेम हो जाता है। देखती तो नहीं है पर इतना प्रेम हो जाता है। हाँ, तो अब यही सोचो ना, हमें साजन के घर जाना है। कौन सा साजन के घर जाना? शिव साजन के घर जाना है। तो भले उसका कोई वो नहीं है, पर वो है तो सही ना, वो उसका रूप ओरिजिनल तो आएगा ना कभी तो। हाँ, तो क्या सोचना है? प्यार तो महसूस हाँ, उस प्रेम को जो फील करते हैं, तो ये सोचना है कि मुझे अभी बाबा के घर जाना है। तो याद बनी रहनी चाहिए, याद एकदम चटक जानी चाहिए, है ना, दिल में भर जानी चाहिए, ऐसा बाबा से प्रेम हो। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं? बाबा को याद करने से कमाई होगी, ऐसा नहीं सोचो। बस मुझे बाबा से प्यार करना है, ये मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, मुझे बाबा को प्यार करना है। बाबा से याद करने से कुछ मिलेगा, ये भी कहाँ ना कहाँ एक पॉइंट में स्वार्थ आ गया। हाँ,
और बाबा को याद करेंगे तो कुछ प्राप्ति मिलेगी, नहीं, इसमें भी क्या आ गया, इसके में स्वार्थ आ गया, है ना। बाबा को याद करेंगे तो मालिक बनेंगे, वो तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आप मुझे याद करोगे तो मैं आपको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ लालच में आकर के याद तो करें। जैसे बाप छोटे बच्चे को बोलते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको साइकिल दूंगा, आपको कार दूंगा, आपको फलानी चीज़ दूंगा, तो हो सकता है बच्चे इस लालच में तो याद करे कि मुझे ये मिलेगा, हाँ, क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज मनुष्य आत्मा की जो बुद्धि है इन्हीं सब चीज़ों में फंसी है। लंबी आयु हो, कोई मरने से डरता है तो उनको कहते हैं अगर आप शिव बाबा को याद करोगे तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी, है ना। किसी के पास बड़ा धन की कमी है, दौड़ते रहते हैं कमाने के लिए, तो उनको बोलते हैं अगर आप बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्म तक इतना धन होगा कि आप माला माल हो जाएंगे, लालच में ही सही, है ना। लेकिन जो याद है वो ऐसे बनी रहे, प्रेम की याद। एक होती है प्रेम की याद, एक होती है थोड़ा सा, क्योंकि बाबा को भाग्य बनाना है तो थोड़ा सा दे देते हैं कि चलो आप इसको करोगे तो हाँ ऐसे ऐसे मिलेगा। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, लेकिन बड़े बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। जो ज्ञान को समझ जाएंगे, जो भगवान के प्रेम को समझ जाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मेरा पद ये होगा, मैं ऐसे बनूंगा, वो ऐसे नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ क्या करेंगे, वो प्यार करते जाएंगे। मुझे मिले ना मिले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे प्राप्ति हो ना हो, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, मुझे प्रेम है बाबा से, मेरी दिल लगी हुई है उनसे, बस मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बना रहे, मैं उसका बना रहूँ, मेरे से कुछ ऐसा कर्म ना हो जो किसी को दुख की प्राप्ति हो। मैं बाप की श्रीमत पर अगर चलूँ, उसके बाद कोई दुखी होवे तो वो उसका भाग्य है, पर बाप की श्रीमत के विपरीत चलूँ तो फिर मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए क्या करना है, हाँ, कमाल की बात है ना। जो जिससे प्रेम करता है या तो वो उसको वैसा बना देता है या उसके जैसा बन जाता है। तो हमें भगवान से प्रेम है, तो क्या हम भगवान को अपने जैसा बना लें? हाँ, दुख देने वाला, दर्द देने वाला है, गला नहीं करने वाला, क्या हम उसको अपने जैसा बना ले? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पावन है और हम पतित हैं, तो वो हमारे जैसा नहीं बन सकता, लेकिन हम उनके जैसा बन सकते हैं। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? पतित पावन। जो पतित से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? जो पावन पतित से जुड़ता है उसको पावन बना देता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? पतित पावन। पतित पावन, इसका मतलब वो पतित नहीं है, वो पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए उसका नाम क्या है? इसलिए उसका नाम है पतित पावन। हाँ, सदगति दाता। उसको सदगति नहीं चाहिए, किसको चाहिए? सदगति दाता, मतलब सदगति देने वाला दाता। तो जरूर हम दुर्गति में हैं, तभी वो आकर के हमें सदगति देता है। हाँ, तो इसलिए क्या बोलते हैं उनको? सदगति दाता। सागर प्रेम का। अब जरूर हमारे पास प्रेम है नहीं, तो प्रेम उनके पास है, तो वो सागर है। हमारे पास एक बूंद भी प्रेम की नहीं, तो क्या करते हैं वो आकर के हमें? हाँ, वो एकदम भर देते हैं प्रेम से, वो अपने जैसा बना देते हैं। मास्टर प्रेम का सागर। अब बोलते हैं सुख का सागर। सागर है सुख देने वाला, सुख दाता। सुख दाता। भगवान को कभी कहते हैं क्या दुख दाता? नहीं, अज्ञानता के कारण बोलते हैं। अज्ञानता के कारण बोलते हैं सुख दुख दाता वही है, नहीं, वो सिर्फ सुख दाता है। कभी बाप अपने बच्चों को दुख देगा क्या?
जब बच्चा नालायकपंती करता है तब वो आप ही दुखी हो जाता है, पर उसको जब वो उलझ जाता है तो उसको कौन निकालता है? बाप निकालता है। वो कहीं फंस जाता है तो उसको कौन निकालता है? बाप निकालता है, माँ निकालती है, जो कुछ भी। लेकिन बाप तो नहीं बोलता ना तुम कुएं में जाके कूदो। हाँ, इसलिए बाबा को सुखदाता कहते हैं। समझ में आया? बाप उसको ये शिक्षा नहीं देगा कि तुम कुएं में जाके कूदो या तुम ऐसे कर्म करो, तो लेकिन जब फंस जाता है तो कौन निकालता है? हाँ, ऐसे ही हम बच्चे कुएं में कूदे आपे ही, बाबा ने दुख नहीं दिया, हमने आप ही अपना भाग्य बनाया। पर जब हम दुखी होते हैं तो निकालता कौन है? भगवान निकालता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सुखदाता, क्योंकि कचड़े से हमें बाहर निकालता है। तो वो दाता है, इसलिए तो सारी दुनिया उसको याद करती है। अब रावण ने सबको दुख दिया तो रावण को तो पटाखे लगा करके जलाते हैं, हवा में उड़ाते हैं। हैं, ऐसे ही ना दुख देने वाले को जलाया जाता है, सुख देने वाले की पूजा की जाती है। तो आज भारतवर्ष में क्या विदेशों में देखो, जगह जगह शिव के मंदिर बने हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से दुख घनेरे नहीं कहते। हाँ, क्या बोलते हैं? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा क्या कहते हैं? अगर ये हम कहावत कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो ये वाणी एकदम अलग हो जाती है कि सुख दुख दाता तुम ही हो। नहीं, वो सुख दुख दाता नहीं है, वो सिर्फ सुख का दाता है। क्योंकि आप खुद ही मंदिर में जाकर के अपनी वाणी से कहते हो कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा से दुख घनेरे कब कहते हो? तो जरूर क्या देता है? सुख देता है। तो बाबा हमें सुख देता है और सुख देने वाले को याद किया जाता है, बंधनों से छुड़ाने वाले को याद किया जाता है। हाँ, लेकिन दुख देने वाले को जलाया जाता है। हाँ, अगर भगवान दुख देता तो मानो उनको जलाना पड़ता, लेकिन दुख कौन देता है? रावण देता है। और उसमें आग कौन लगाता है? राम लगाता है। हाँ, तो रावण छुड़ाता है, राम छुड़ाता है रावण के बंधन से। तो अब निराकार राम आकर के रावण के सभी बंधनों से छुड़ाता है। और सबसे बड़ी बात, दुख कब होता है? जब देह और देह के बंधन में फंस जाते हैं, जब मैं और मेरे में फंस जाते हैं। जो मैं और मेरा जहाँ पे आया, मानो रावण का बड़ा रूप बन गया है ना। मैं और मेरा ही कौन है? रावण की पैदाइश है। तो दुख तो होगा ना जब मैं और मेरा अलग हो जाए। अब बाबा, मैं और आपका सब कुछ, आप और आपका सब कुछ बाबा का, तो क्या हो गया? सुख हो गया। हाँ, कोई चीज़ हमें कुछ देता है, वापस लेता है, तो दुख किस बात का? बच्चे दिया तो सुख और लिया तो दुखी होते हैं। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो ना? खुश हो? समय की सीमा को देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, है ना? यज्ञ समाप्ति की ओर आ चुका है। एक कदम की दूरी हम कितनी बार कहते हैं कि समय समाप्ति की तरफ आ गया है। जिन बच्चों में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है वो परिवर्तन करे। हैं, कहाँ मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरी पालना से किसी को दुख तो नहीं पहुँच रहा है? मेरे शब्दों से, मेरी मनसा से। सबसे बड़ा दुख किसका होता है मालूम है? मनसा का दुख होता है, वाणी का दुख होता है। क्योंकि मनसा में चला तो वाणी आप ही बोल देगी। तो मेरे मन में अगर कुछ भी चीज़ें हैं और फिर वाणी से मैं बोलता हूँ, अगर किसी को दुख दिया तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दुख दिया तो दुखी होए मरेंगे। तो क्या हम इतना ध्यान रखते हैं? क्या हम इतना ध्यान रखते हैं? बारीकी से चेकिंग करो।
हर बारी बाबा आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे जब तक बाबा है तब तक कहाँ है, उसके बाद वैसे के वैसे ही है, वैसे के वैसे। सुना, अच्छा बाबा ने ये कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। जैसे बाबा चाहते हैं ऐसा परिवर्तन अब तक किसमें भी नहीं देखा। चाहे बाहर बैठने वाले हो, चाहे यहाँ बैठने वाले हो, चाहे कहीं पर भी बैठने वाले हो, नहीं देखा कोई परिवर्तन। अब आप देखो कि आप में कितना परिवर्तन है, जैसे बाबा चाहते हैं। अब बच्चे कहेंगे बाबा आप क्या चाहते हैं, है ना। जिसको यही समझ नहीं कि बाबा क्या चाहता है तो वो कहाँ परिवर्तन करेगा। सबसे पहली समझ होनी चाहिए कि बाबा क्या चाहते हैं। कई बच्चों को सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी ही कमी कमजोरियां जब दिखना बंद कर दे, हाँ, कि मेरे में ये कमी नहीं है या वो कमी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एक्यूरेट हूँ। अपने संस्कारों के हिसाब से बच्चे अपने आप को ठीक और एक्यूरेट कहते हैं, तो फिर वही सबसे बड़ी कमी है। समझा ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। समझ करके परिवर्तन करना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं कि अभी भी बाबा जैसे चाहते हैं ऐसा परिवर्तन आया नहीं है। चाहे बच्चे कितने भी समझदार या कितने भी अपने आप में कुछ भी समझे, बाबा जो चाहते हैं वो भी बाबा को नहीं मिला। हाँ, याद, हमारे शब्दों पे ध्यान, हमारी मनसा, हाँ, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि भाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। पर जितना होना चाहिए वो नहीं है। जो बाबा बोलते हैं ना फर्स्ट, हाँ, जो फर्स्ट बोलते हैं और जो 108 माला के मणके होते हैं, जो उनकी निशानियां होती है, वो अभी तक नहीं है। हाँ, कभी मौन रखा है? नहीं रखा। कभी रख के देखना, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना। उस दिन कोई झगड़ा नहीं होगा, उस दिन कुछ भी बातें नहीं होंगी। हाँ, रख के देखना। कभी ऐसा अपने ऊपर अभ्यास किया है कि एकदम कान बंद हो जाए, सुनाई नहीं ना कोई क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है नहीं, है ना। ये चीज़ें देखो, है ना। ये सब चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, खाना, ये सब बुढ़ापे में डाउन होता है। पर लेकिन हमारा बुढ़ापा आ चुका है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने और वाणी में मौन रखे। क्या इतना हमारे अपने ऊपर कंट्रोल है? कभी अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाई है? कटघरे में कौन खड़ा है, वकालत कौन कर रहा है, दोषी कौन है, जज कौन है, देखने वाले कौन हैं? ऐसी कचहरी कभी बैठ के लगाई है? लगा के देखो, बनाओ कौन जज बनेगा। हाँ, कटघरे में खड़ा करो कौन है, वकालत करने वाले को भी। ये जो वकालत करता है ना, ये बड़ा मन, ये वकालत करता है। मेजॉरिटी नहीं, बाबा मेरी गलती नहीं थी, फलाने ने ऐसा किया ना तो मैंने ऐसा कर दिया। ये वकालत है। दूसरों पे दोषारोपण करना, ये अपनी वकालत करना है, अपनी गलतियों को छुपाना है। ये भीतर की वकालत ही, भीतर का जज ही, भीतर का कटघरा ही बाहर का कटघरा बना है। अगर आपके भीतर कटघरा, जज, वकालत करने का संस्कार नहीं होता तो दुनिया में भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। किसी को दोष देना, अपना दोष दूसरों के ऊपर रख देना,
ये कहाँ होता है, कहाँ होता है? कचहरी में होता है ना। क्यों? क्योंकि पहले मन की कचहरी तैयार की, फिर तन की कचहरी बनती है। जो जो सूक्ष्म में घटित होता है वो स्थूल में घटित होता है, जो जो स्थूल में घटित होता है वो सूक्ष्म में घटित होता है। ये कचहरी ऐसे ही नहीं बनी है, ये कचहरी आप ही की ये खोपड़ी में बैठी हुई चीज़ें बस बाहर निकली है। हाँ, ये जो करंट बनी है ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये बाप से जब हमें मिलती है करंट, उसके अनुसार वो बाहर आई है, वो बनी है। ये स्थूल शरीर ऐसे ही नहीं बना है, पहले सूक्ष्म बना है, उसके बाद फिर ये स्थूल शरीर बना है। आपके पास तीनों ऊर्जा है, तीनों शक्ति। आप बच्चे कहीं पर भी बैठे हो, इतने शक्तिशाली हो जो इस देह में है। आप कितने से बुरे भाग्य को, कितने बुरे से बुरे पाप कर्म को मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हाँ, आप अपने, ये संगम युग ऐसा है कि आप अपने पद को सबसे ऊंच बना सकते हो। हाँ, समझ में आया? अपने आप को बहुत अच्छे से परिवर्तन कर सकते हो। रियल गोल्ड बनने का समय अभी है। जो मोल्ड हो जाए वही रियल गोल्ड है। मिलावट वाला गोल्ड मुड़ता नहीं है, लेकिन रियल गोल्ड मुड़ता है। तो क्या आप रियल गोल्ड हो? रियल गोल्ड की निशानी है टेढ़े से टेढ़े संस्कारों को भी सीधा करके चलना। चाहे कितनी भी बुरी आदत हो, पुरानी ते पुराना संस्कार हो, उसको एक धक से त्याग देना, ये रियल गोल्ड की निशानी है। एक दूसरे को हानि पहुंचाना, दुख भरे शब्द कहना, एक दूसरे से भिड़ना, ये रियल गोल्ड की निशानी नहीं है। जरूर उस आत्मा में बहुत अलाइनमेंट है। हाँ, इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हमें सुख मिले, अगर हम सोचते हैं फलाना हमारी इज्जत करे या फलाना हमें सुख दे, तो शुरुआत अपने आप से कर दो। शुरुआत खुद से करनी है, दूसरों से उम्मीद की किरण नहीं रखो। हाँ, जैसे पहले ज़माने में जो राजाएं होते थे ना, वो जब दान करने जाते थे ना, वो किसी की शक्ल को याद नहीं रखते थे। दिया और भूल गए, कहाँ चलते चलते दे दिया और भूल गए। उनको पता भी नहीं किसको किसने कितना दिया है, लेकिन लेने वाले को चेहरा छप जाता है। समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आई? देने वाला भूल गया, पर लेने वाला सदा याद रखता है। ये चीज समझो। और लेने वाला आपको सदा दुआएं देगा। लेने वाला कभी नहीं भूलेगा, पर दाता वो जो देके भूल जाए। और अगर देके ना भूले, बार बार रिपीट करे, चेहरा बना के रखे, मैंने फलाने को दिया या दिया वो दिया, तो फिर दाता तो है पर थोड़ी सी अलाई है। इसलिए क्या करना है? दियो और आगे जाओ, पानी दो। हाँ, देके क्या करो? भूल जाओ। तो क्या ऐसे बने हैं? चाहे कोई भी धन हो, ज्ञान धन देके भूलते हो। और बताओ सभी कैसे हो? मधुबन की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे से जाना, बाबा को याद करना। सूक्ष्म में तो सत्युग बना हुआ है, ऊपर सत्युग लगा हुआ है, क्योंकि विष्णुपुरी क्या है? पूरा स्वर्ग का मॉडल है ना। इसलिए रहस्य की बात, पहले परम धाम होता है। क्या होता है? मतलब आत्माओं की दुनिया होती है, मॉडल बनते ऊपर हैं। पहले परम धाम होता है, फिर शंकरपुरी होती है। समझ में आया? निराकार से आकार बना। क्या बना? निराकार से आकार बना। फिर शंकरपुरी के बाद विष्णुपुरी होती है। हाँ, फिर क्या बना? सत्युग बना।
ठीक है, क्योंकि जो मॉडल बन रहे हैं पहले ऊपर ही बनेंगे। समझ में आया? शंकरपुरी के दोनों जो रचयिता है सृष्टि के, सतयुग के बनाने वाले हैं, वो विष्णुपुरी बनाया था, तो स्वर्ग का मॉडल बनाया। ध्यान से समझना इस चीज को। निराकार से आकार बना, अर्थात आप इस सृष्टि को कंपेयर करना, सृष्टि की शुरुआत से कंपेयर करना। सृष्टि की शुरुआत और अंत तक पूरा सूक्ष्म वतन में मॉडल बना है। निराकार से आकारी रूप बना, शंकर पार्वती कंबाइंड रूप बना, उनसे स्वर्ग बना है, शंकर पार्वती का पुत्र विष्णु बना। ठीक है, स्वर्ग बना, क्योंकि सृष्टि प्रथम क्या थी? नरक से थोड़ी चालू हुई है। कहाँ से चालू हुई है? स्वर्ग से चालू हुई है। उसके बाद सृष्टि ने गोल चक्र लगाया, तो जाकर के ब्रह्मापुरी बनी अंत में। ठीक है, चक्र को घुमाया, फिर जाकर के ब्रह्मापुरी बनी। उसके बाद फिर यहाँ ऐसे मॉडल बना। पहले शंकर पार्वती बने, उसके बाद स्वर्ग बना, उसके बाद चक्र लगाया, उसके बाद फिर अंत में ब्रह्मा संगम युग बना। सेम ऊपर का नक्शा कहाँ उतारा गया है? नीचे उतारा गया है। जैसे ऊपर है ऐसे नीचे उतारा गया है। बस परम धाम को छोड़। अब वो तो घर है, घर को तो उठा के नहीं ला सकते, तो घर में रहने वालों को उठा के लेके आ सकते हैं, मिस्त्री को। अब वो मानो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, जहाँ बिल्डिंग बनाने वाले टीम है, उस टीम को लेके आओगे या उसको टीम के साथ उसके घर को भी उठा के लाओगे? हैं? बताओ क्या करोगे? हमें जरूरत घर की नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? हमें टीम की जरूरत है, ना कि घर की। तो निर्वाण धाम की जरूरत धरती पे नहीं है, हाँ, लेकिन किसकी जरूरत है? निर्वाण धाम में रहने वालों की जरूरत है, कारीगरों की जरूरत है बिल्डिंग बनाने के लिए, ना कि उनके घर की जरूरत है। तो जितने भी कारीगर है स्वर्ग को बनाने के लिए, जो भी है, वो सब आ जाते हैं, है ना। आने के बाद फिर अपना अपना जो भी उनका कर्तव्य है वो पूरा घटित हुआ ऊपर। हाँ, सृष्टि पे बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। वो कब रची गई? वो कब रची गई? वो अंत से जब फिर से शुरू हुआ तब रची गई। नहीं तो प्रथम जो बना गया वो परमात्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, सतयुग के सब युग उनके द्वारा। लेकिन लास्ट का जो प्रथम जो शरीर आत्मा है, वो जब लास्ट में जब आती है वो पतित बन के, तो जब उसको प्रथम बनाया है तो रचने में भी प्रथम बनाएंगे। तो फिर निराकार पिता आकर के फिर क्या करते हैं? वो बागडोर ब्रह्मा को देते, उन्हीं के द्वारा फिर कारोबार आगे चालू होता है। अगर शुरुआत देखोगे तो शुरुआत कभी ब्रह्मा के द्वारा हुई ही नहीं है सृष्टि की। ब्रह्मा थे ही नहीं। प्रथम कौन है? हाँ, प्रथम वो है। उसके बाद फिर विष्णु लक्ष्मी है, हाँ, उसके बाद फिर ब्रह्मा सरस्वती है। पूरा सर्कल घूमता है। हमने तो छोटी सी पुस्तक बनाई, शंकरपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी बना दी। हमारे लिए तो जल्दी खत्म हुई, पर वो गैप कितना रहा होगा, चक्र घूमने में समय कितना लगा होगा, है ना। ये चक्र देखो, वहाँ के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से। इसलिए जब आदि में, अर्थात जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा था ही नहीं, तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि कैसे रची जावे? हाँ, तो कौन था? हाँ, पहले प्रथम, जैसे कि दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, पहले ज्योतिपुंज उठा, वहाँ से शंकर और पार्वती निकले, वहाँ से उनकी पैदाइश हुई विष्णु। विष्णु बढ़िया शीश शैया पर लेटा हुआ आया, फिर उसकी नाभि से निकलता हुआ एक कमल बना। कमल आसन पर कौन बैठा? ब्रह्मा बैठा। समझ में आया? वहाँ से शुरुआत हुई आगे।
और ये पार्ट हर कल्प बजता है। जो जो एक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं, चाहे शंकर पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, वो इसमें पार्ट प्ले करते ही करते हैं इस 5000 साल में, क्योंकि शूटिंग हो गई ना, इसमें रोल प्ले होता ही होता है। अच्छा, और बताओ, और सब कैसे हैं? अभी तक तो ऐसे नहीं पढ़ाया गया था, वहाँ हाँ। बताया था कि सृष्टि अनादि है, हाँ। तो चलता ही रहता है, ये कभी इसका अंत नहीं होता है कि आदि भी नहीं है, और ये चक्र बिल्कुल, ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन परिवर्तन का समय नहीं आया। ये संगम युग रुकावट का युग है, ये संगम युग ठहरने का युग है, ये संगम युग चलने का नहीं, ये संगम युग परिवर्तन करने का युग है। ये सृष्टि चलती रहती है पर कहीं एक जगह ठहरता तो है ना। तो जो संगम युग है ये ठहराव का है। ठहराव का अर्थ क्या है? इसमें जैसे आप बताओ, आपके इलेक्शन होते हैं ना धरती पर, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते? होते। इलेक्शन, वोट मांगने से लेकर इलेक्शन होने तक का कितना समय होता है? हैं? 5 वर्ष होते हैं। कुछ महीने होते हैं। हाँ, वोट मांगने से लेकर इलेक्शन तक, जीतने तक कितना समय होता है? 1 महीना, लगभग 1 महीना होता है। 1 महीना प्रचार भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, भागदौड़ भी करेंगे, और फिर क्या करेंगे? हाँ, जब आपकी सृष्टि पर इलेक्शन में बदली होते हैं, ये तो संसार की सृष्टि है। हाँ, यहाँ पर भी पुरुषार्थ चलता है, मन के निकलते हैं, मन के ऐड होते हैं, पुरुषार्थ अनुसार सीट बदलती है, सीट चेंज होती है। अगर हूबहू एक्यूरेट हूबहू कब चलता है? जब शूटिंग हो जाती है। एक डायरेक्टर अगर फिल्म बनाता है, हाँ, जो रचयिता है परमात्मा, ना वो कभी चेंज होता है ना कभी हो सकता है। जो प्रथम रचना है ना वो कभी चेंज हो सकती है ना कभी होती है। लेकिन बच्चे, बाबा ने कहा 108 की माला, 16,108 की माला, इन दोनों मालाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन होता है। 8, 108, 16,108 की मालाओं में चेंज होता है। उसमें कोई मन का निकलता है, कोई मन का ऐड होता है इसमें। हाँ, 5 साल में इलेक्शन में चेंज होता है, कभी कांग्रेस आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है। तो इसमें भी ऐसे चेंज होता है 5000 साल में। हाँ, क्योंकि जिसने तीव्र गति से पुरुषार्थ किया वो आगे नंबर में आ जाता है, और किसने पुरुषार्थ करके भी 50 वर्ष तक पुरुषार्थ किया, फिर ढीला पड़ गया, वो फिर निकल जाता है। तो इसलिए क्या करना है? इसलिए बोलते हैं कभी ठंडे ठार नहीं हो जाना कि हम 50 वर्ष वाले हैं, हम 20 वर्ष वाले हैं, हम 30 वर्ष वाले हैं, अब तो हमारा हो गया, अब तो हमने कर लिया, अब तो हमें ज्ञान समझ में आ गया। क्यों बताओ, क्यों ठंडे ठार नहीं हो जाना? ये पॉइंट किसकी बुद्धि में कैसे आएगी? पीछे वाला आगे आ जाएगा है? हाँ हाँ, ऐसा। और जैसे आपका टेलीफोन अपडेट होता है, ऐसे ये सारी सृष्टि भी क्या होती है? अपडेट होती है। कुछ नई चीजें आ जाती है, कुछ पुरानी चली जाती है। इसलिए पुरानी को लेके मत बैठो। बहुत बच्चे पीछे गए, सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जान के बस पीछे चले गए। इतना ही है, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। आत्मा समझ बाबा को याद करो, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। समझ लिया आपने अपने को आत्मा, और परमात्मा को परमात्मा भी समझ लिया, पर जो लगन होनी चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए, वो कहाँ गई? हाँ, वो परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, जो जैसे जगदीश बच्चा, यज्ञ में कितने परिवर्तन आए, देखा जगदीश को, यज्ञ में इतने परिवर्तन आए, पर उसमें परिवर्तन नहीं आया। अर्थात उसमें ये नहीं चाहा कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए या मुझे अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे? 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक सारी सुविधाओं को लेकर के उन्होंने
हमेशा आगे से आगे बढ़ के हर चीज को जानकारी लेकर के यज्ञ को आगे बढ़ाया, सेवाओं को आगे बढ़ाया। पर जो खुद के शरीर को लेकर के, हाँ, या खुद की सुविधाओं को लेकर के उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये सुविधा चाहिए, मुझे ऐसी सुविधा चाहिए, मुझे ये चाहिए। वही बच्चा एक सुई धागा साथ में लेके घूमता था, समझ में आ रहा है? एक बच्चा वही सिर्फ सुई धागा साथ में लेके घूमता था। कहाँ कुर्ता फट जाए तो कोने में जाके सिलाई मार के फिर भाषण करने आ जाता था। कहाँ पजामा फट जाए तो फटाफट कोने में जाके सुई धागा मार के फिर सिलता था। आपने कहा था कि वो आएगा, कब हाँ। आएगा? देखो, वो थोड़ी वही संस्कार लेके आएगा, वो अब तो उसकी बहुत ऊंची तरक्की हो गई होगी। लेकिन कैसे पहचानेंगे ना? हाँ, अब तो वो बहुत बड़े घर में जा कर के बैठा है। इसका कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने यज्ञ में जो जितना किया है, जितनी सेवा किया है, उस अनुसार उसको वैसा जन्म भी मिला है। देखो, वो हमेशा एंट्री ही कब मारता है? जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी यहाँ संभालना है, तो कोई बात नहीं, वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, जब समय होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है। एक बात समझ में नहीं आती है, हाँ, दूसरे धर्म वाले जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम भी मानते हैं कि पहले कुछ नहीं था। हाँ, भगवान को संकल्प आया कि संसार को रचो, 7 दिन में वो संसार को रचे। वो विज्ञान नहीं मानती है, क्योंकि कहती कि और कुछ नहीं है तो नया कैसे बना सकते हो? देखो, आप वो सही बोलते हैं। वो क्यों सही बोलते हैं? उसका कारण क्या है? उनके हिसाब से जब सृष्टि की शुरुआत हुई, वास्तव में कुछ था ही नहीं। हाँ, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग जा चुका था, वो पाठ बीत चुका था, वो महल माड़ियाँ भी जा चुकी थी, तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद बोलते हैं कि आदि देव आदि देवी, तो उनके हिसाब से द्वापर युग से सृष्टि की शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है? उनके हिसाब से द्वापर युग से सृष्टि की शुरुआत हुई, और ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था। जैसे बीज बचता है, वो बीज बिखर जाता है कहीं कहीं, है ना? वो सब बीज इधर उधर पूरे देश विदेश में फैल जाता है। क्यों? फिर वहीं से शुरू, क्योंकि सारी सुविधाएं, सतयुग त्रेता की सारी सुविधाएं जपत हो जाती है। तो जब अब जैसे अभी जो समय आएगा, अभी साइंस की कोई सुविधा नहीं बचेगी। मनुष्य आत्माएं झुंड के झुंड देह को त्याग करके चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, खाने को नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, पर फिर जो बीज बचेगा धीरे से उठ करके सतयुग और त्रेता युग की महल माड़ियाँ हैं, वो ऊपर उठ के आएंगी, पर उनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। समझ में आया? उनको देखने वाला बहुत कम बच्चे रहेंगे, वो जब तक चलेंगे। ऐसे ही जैसे वो आए, उनको देखने वाले बहुत कम लोग थे, ऐसे ही जब जाएंगे, हाँ, और जो नई पैदाइश होगी वो उनको देख ही नहीं पाएंगे। तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि अन्य धर्म की आत्माओं के हिसाब से सृष्टि द्वापर युग से शुरू होती है। हाँ, पर देवी देवताओं के हिसाब से सृष्टि सतयुग और त्रेता से शुरू होती है। तो इसलिए, हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं? अच्छा, तो इसलिए उनके हिसाब से वो सही हैं कि कुछ था ही नहीं, तो भगवान को संकल्प आया कि सृष्टि ऐसे रच दूं, कुछ था ही नहीं। अब भगवान को संकल्प जरूर आया, तो उसने पहले कैसे कैसे जोड़ लगाए। जैसे एक आर्किटेक्ट को संकल्प आता है एक बिल्डिंग कैसे बनाऊं, तो वो पहले क्या करेगा? नक्शा बनाएगा, फिर बनाएगा। हाँ, पहले वो नक्शा बनाता है, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल में बनाता है। अब आप कहो कि भगवान को किसने बनाया? भगवान ने नक्शा बनाया सृष्टि का, वो आर्किटेक्ट है, उसने नक्शा बनाया सूक्ष्मतन में, फिर जैसे बनाया फिर सब कारीगर को लगाया, पहले सूक्ष्मतन में कारीगर बनाए, फिर उनको स्थूल में बना करके लगाया। तो अब ये सोचेंगे इसमें बनने वाली चीज़ें कहाँ से आएगी, है ना? ये उसमें मटेरियल कहाँ से आएगा? वो तो परमात्मा ने सृष्टि तैयार तो करेगा ना, वो
तो यहाँ दुनिया में आओ तो सारा मटेरियल है। आप यहाँ पे आए हो, आपके खाने की सुविधा है कि नहीं है? आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कौन सी कंपनी या कौन सी फैक्ट्री पेट्रोल बनाती है? हाँ, कोई मतलब कोई फैक्ट्री है जो पेट्रोल बनाती है? कोई ऐसी कंपनी है जो सोना बनाती हो? हाँ, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जो हीरे जवाहरात बना रही हो? नहीं ना। कहाँ से मिल रही है? ये अनादि है बाबा, ये अनादि है। ये है ही, आप हो या ना हो ये हमेशा रहेगी। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब चीजें रहेंगे, लेकिन सतयुग में पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। समझ में? जहां जरूरत होती है वहां पर वो चीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है। सतयुग में अनाज नहीं होगा क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है आपको। वहां पर बड़े अच्छे अच्छे फल फ्रूट रहेंगे, वहां उसकी जरूरत है। तो ये सदा है, ये जो हाँ परिवर्तन होता है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बदलती है, चेंज होती है, ये सदा है। लेकिन वो है ही, इस पे आने वाले जो बच्चे हैं वो आएंगे जाएंगे, है ना। आपको धरती कब बनी ये तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है कि धरती कब बनी। आकाश कब बना ये कोई सवाल ही नहीं है, तो सदा है। सृष्टि कब बनी, सृष्टि का मतलब क्या होता है? सृष्टि में सब आ गया, 5 तत्व, मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, जानवर सब कुछ आ गए, ऐसे बोलो। सृष्टि का अर्थ है सर्जनहार, मतलब इसका सर्जन कब हुआ, ये बनी कब। और सर्जन किसका होता है? जो बनता है फिर मिटता है, बनता है फिर मिटता है। हाँ, अब देखो सोना है, सोना उसके गहने बना लो आप, इसको जला दो, कितना भी जलाओ वो खत्म नहीं होगा। सोना तो सोना ही रहेगा ना, रहेगा ही नहीं रहेगा। वो तो जलाने से वो और पवित्र बन जाएगा, जलाने से उसकी और कलाएं कम हो जाएगी, अलाएं कम हो जाएंगी, लेकिन वो खत्म नहीं होता ना, वो नष्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन जो आपके कागज के नोट है वो क्या है? वो क्या है? उनको जला के देखो, वो क्या हो जाएंगे? वो मिट जाएंगे। तो ये धरती कब जलती है क्या? हाँ, 5 तत्व ही रहेंगे ना बाबा। 5 तत्व ही रहेंगे। अग्नि को कोई जला पाएगा? पानी को कोई जला पाएगा? हवा को कोई जला पाएगा? नहीं ना, वो नहीं। धरती में रहने वाले पदार्थ जो है उनको कोई जला पाएगा? तो ये जो 5 तत्व है उनका विनाश कभी नहीं हो सकता। बाबा ये तो विज्ञान भी मानते हैं, लेकिन हाँ, तो मनुष्य की उत्पत्ति विज्ञान में मानते हैं कि पहले कुछ नहीं था, पहले एक एमीबा, एक कोशी प्राणी हुई, फिर बहुकोशी होते 10 धीरे धीरे इंसान हुआ। वो साइंस की नॉलेज है ना। लेकिन वो साइंस तो परमात्मा से कोसों दूर है। हाँ, तो बाबा फिर मनुष्य का जो पहला मनुष्य कैसे पैदा होगा? पहला मनुष्य कैसे पैदा होगा आपका मतलब क्या है? जैसे निराकार सृष्टि से आकार में शंकर पार्वती हुए, ऐसे साकार में भी शंकर पार्वती। देखो पहले मनुष्य कैसे पैदा होगा? वो जादू से होगा। ठीक है, वो जादू से होगा। वो मिल करके 5। हाँ आप बोलो। आम होता है ना बाबा, सड़ जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली वो चीज पैदा हो जाती है। सेम कलर का पैदा हाँ, जैसा आम होता है वैसे कलर का ही कीड़ा होता है। वैसे कलर का ही कीड़ा वही। हाँ, जैसे कि ये सृष्टि है, 500 तत्व है, इसमें से सब इकट्ठा होकर के आपे ही बीज उठ जाता है, उगता है ना अपने आप ही। तो ऐसे ही जैसे बीज उठ रहा है, ऐसे ही मनुष्य आत्माएं पैदा होती है, फिर एक दूसरे से जुड़ती है, जुड़ते पूरा सृष्टि बनती है ऑटोमेटिकली। उदाहरण जैसे आम कितना अच्छा होता है ना। आपको देखा अंदर से पीला होता है, मीठा होता है, पर जैसे वो गल जाता है, सड़ जाता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। कहाँ से आए वो कीड़े? चलने फिरने वाले कीड़े कहाँ से आए? अरे नेचर में तो बहुत सारे हैं ना। हाँ, जमीन के नीचे भी है, कहीं भी है। वही तो बोल रहे हैं। तो ये मनुष्य भी तो ऐसे ही हैं, ये भी तो छोटे छोटे बनते हैं। जैसे कीड़े की आंख अलग, कान अलग सब होता है ना, उसका भी तो होता है ना।
जानवर पैदा होते हैं उसका भी तो होता है ना। तो आप मनुष्य को क्या लगा रहे हो? ये कीड़ा है, बस ये समझदार कीड़ा है, ये थोड़ा बड़ा कीड़ा है, ये भी कीड़ा ही है। तो इसको आप क्या लगा रहे हो? ये कोई बहुत एकदम महान चीज है? आपकी दृष्टि में महान चीज है? ये सबसे उच्च श्रेणी का कीड़ा है। समझ में आ रहा है? शरीर ऐसा ही बन गया। हाँ, ये सबसे उच्च श्रेणी का कीड़ा है। बस आपसे छोटे छोटे और कीड़े होते हैं। अब वो मछली है, समुद्र में कैसे हो गई वो? समझ में आ रहा है? मछली है ना, मछली है, पानी है, बस पानी। वो मछली बनी कैसे पानी के अंदर? पानी के जीव बने कैसे पानी में? कैसे बने बताओ? पांच तत्व से ही बना, कैसे बना? कैसे भाई ना, जब आपको यही नहीं पता कि मछली बनी कैसे, वो पानी की मछली, पानी के प्राणी हैं, वो बन गए, वो कैसे बन गए? अब ऐसा तो नहीं कहोगे नहीं पहले से ही था, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि पहले से था। कभी तो बना होगा वो, कभी तो उसका निर्माण हुआ होगा। जैसे पानी के अंदर रहने वाले जीवों का कभी निर्माण हुआ होगा, ऐसे धरती पर रहने जीवों का भी कभी निर्माण हुआ होगा। ठीक है, जैसे धरती के अंदर से कीड़े निकलते हैं, आपे ही बन जाते हैं, सब कुछ मिलकर के, धूप, हवा, पानी सब मिलकर के। देखिए बारिश के सीजन में अभी मेंढक नहीं है। हाँ, बारिश के सीजन में कैसे ट्रा कैसे आ जाते हैं? क्यों बनते हैं वो? देखो ये बन रही है। अब जैसे मच्छर है, कैसे बने? कहाँ कैसे बने मच्छर? कैसे बने? कहाँ से उनकी टांग आई, कहाँ से उनकी आंख आई, किसने उसका पैर लगाया, पंख किसने लगाए? पानी को भी हैं? महीना रख दो तो अंदर हो, छोटे छोटे कीड़े चलने लगते हैं, पानी के कीड़े, वही मछली होती है। हाँ, तो पानी में भी कीड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये शरीर भी कीड़ा है, ये कीड़ा है, पर ये बड़ा कीड़ा है, बड़ा और समझदार कीड़ा है। हाँ, समझदार इसमें आत्मा है। हाँ, पर कीड़ा तो यही भी है ना। कोई छोटे कीड़े, अब तो ऐसे चलने वाले कीड़े थोड़ी होते हैं, ये भी तो ऐसे चलता है, कीड़े भी ऐसे चलते हैं, सब जानवर भी ऐसे, सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। अब पहला शेर किसने बनाया? अब बताओ, पहला शेर किसने, पहला गोरिल्ला किसने बनाया? पहला जीव जंतु किसने बनाया? अगर यही चीज सोचेंगे तो क्या होगा बताओ? नहीं, प्रकृति ने बनाया। प्रकृति को परमात्मा ने रचा और प्रकृति ने हर किसी कीड़े को रचा। ये कह सकते हैं। हाँ, कि मेरी अध्यक्षता से प्रकृति ने इस सचराचर को सृष्टि बनाया। अब देखो, ये जो दूध होता है, सब दूध को अच्छा मान रहे हैं ना, है ना? अच्छा है। और दूध को आप 10 दिन बंद करके रखो तो क्या होगा? उसमें भी फंगस हो जाएगा, फंगस होएगा, उसमें कीड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े। और सेम कैसे? उसी के गाय के दूध जैसे ही कीड़े, उसमें कलर सेम ऐसे हो जाएगा। खून को रख दो आप, खून को, अपना खून निकाल के रखो किसी में, उसमें भी क्या हो जाएंगे? अब कोई घाव आपके शरीर में, कहाँ कीड़े, कोई घाव हो जाए, घाव हो जाए तो इतने बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं। कहाँ से है वो कीड़े? उसकी रचना किसने की? आपके पैर में कीड़े की रचना किसने की? किसने एक कीड़ा लाके तो छोड़ नहीं दिया होगा? लो, एक कीड़े से 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आपके शरीर के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सृष्टि है, अपने आप में सृष्टि है, ये मिट्टी है। जब सब हर चीज मिलकर एक जगह इकट्ठी होती है तो आप ही कीड़ा बन जाता है। हाँ, सारे तत्वों को मिलाकर बस वो कीड़ा बन तो गया। उसमें एक चीज लानी बाकी होती है, वो है आत्मा। अब जैसे ही आत्मा आई तो कीड़ा रेंगना शुरू करता है। हाँ, अब जैसे कि स्त्री का गर्भ है, पुरुष का एक कीड़ा, पुरुष का क्या होता है? बना बनाया तो बच्चा नहीं होता ना, आंख कान मुख वाला तो कोई बच्चा होता नहीं ना। पुरुष का एक कीड़ा स्त्री के गर्भ को धारण करता है, स्त्री के गर्भ में जाकर के प्रवेश करता है। हाँ, तो उसके गर्भ में
बना बनाया बच्चा कैसे आता है। वो कीड़ा बस गर्भ में जाता है, खून मांस खाना सब किस खींचता है, उसकी 2 आंख बनती है, 2 कान बनते हैं। सेम ऐसा कीड़ा चाहे स्त्री की शक्ल पे जाए, पुरुष की शक्ल पे जाए, हाँ, दोनों में से दोनों की मिक्स शक्ल हो जाए, सेम ऐसा कीड़ा कैसे बन सकता है बताओ। पुरुष को तो इतना सा कीड़ा था, स्त्री के गर्भ में मिला और इतना बड़ा कीड़ा बन गया, बाहर निकला, जैसे आंख स्त्री पुरुष की ऐसे मुख मुखड़ा सब कुछ सेम। 5 मंथ तक वो कीड़ा बनता रहा। 5 मंथ में ऊपर परमात्मा ने सोचा नीचे कीड़ा बन गया है, अभी कीड़े में आत्मा डाल देते हैं। अब जैसे ही कीड़े में आत्मा आई तो क्या हुआ, वो रेंगना शुरू करने लगा, हाथ पैर मारना शुरू करने लगा, फिर वो कीड़ा बाहर आ गया रेंगता हुआ। तो जैसे गर्भ में देह बन गई, ऐसे सृष्टि में देह बनी थी एक कीड़े से। हाँ, कोई कहेंगे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आया, अरे जरूर मुर्गी ही पहले आई होगी, हाँ, या अंडा पहले आया होगा मुर्गी, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है। तो इस सृष्टि में 5 तत्वों को मिला करके जब एक साथ मिश्रण होता है सबका, तब वो कीड़ा आप ही बन जाता है। और उसमें आत्मा डालने का कर्तव्य है वो परमात्मा करते हैं। कीड़ा बनाने की क्रिया वो प्रकृति करती है, किंतु उसमें आत्मा डालने की क्रिया वो परमात्मा करता है। तो जैसे धरती पर दूसरे कीड़े हैं, ऐसे मनुष्य भी एक कीड़ा ही है। हाँ, ये भी एक कीड़ा ही है। जैसे दूसरों में आत्मा है, ऐसे इसमें आत्मा है। कुछ भी चीज को, एक बात बताओ, एक साबुत मूंग या चना रखो, उसको पानी में डाल के रखो, उसको धरती में लगा दो, हाँ, क्या होगा, क्या होगा, पौधा बन जाता है, बन जाता है ना। वो फूटेगा और अनेक चीजों को, अनेक मूंग को, चने को, अनेक उसको जन्म दे देगा। कैसे दे देगा, वो जब तक बाहर था तब तो उसने कुछ नहीं किया, किंतु धरती में मिल गया जा करके। हाँ, तो मेन तो ये जो देह है ये क्या है, प्रकृति के ही तत्व ही है। हाँ, ये क्या है, ये इसका ही है ना, प्रकृति के तत्व। अब जैसे देखो कमाल की बात है ना, प्रकृति की कमाल देखो, जब स्त्री पुरुष का कीड़ा स्त्री के गर्भ में जाता है तो हड्डी साथ लेके जाता है क्या, हाँ, आंख साथ लेके जाता है क्या, कुछ नहीं लेके जाता। मात्र एक कीड़ा, उसकी हड्डी भी बन जाती है, मांस भी बनता है, आंखें कान सब कुछ बन जाता है। क्या छोटे बच्चे में हड्डियां नहीं होती, होती है ना। वो हड्डियां आई कहाँ से, आप बताओ, हड्डियां आई कहाँ से, प्रकृति की सृजना है। हाँ, प्रकृति के अंदर से ही वो हड्डी भी बनती है, वो मांस भी बनता है। ये चमत्कारी आज भले साइंस कितनी भी ऊपर पहुंच जाए, पर इसका भेद नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती। उसके माँ के खून से हड्डी भी बन गई, हाँ, माँ के खून से मांस भी बन गया, आंख भी बन गई, कान भी बन गया, सब कुछ बन गया। कमाल की बात है। ऐसे ही ये धरती क्या है, ये माँ है। ये आपकी हड्डी, मांस, आंख, कान, ये सब कुछ घड़ित कर सब कुछ बना सकती है। इसलिए ये एक बहुत चमत्कारी चीज है। और उसने अपने स्वरूप में रखा है स्त्री को। इस प्रकृति ने अपने स्वरूप को रखा है स्त्री के अंदर। जैसे प्रकृति, मतलब ये दिखाया गया है, जैसे प्रकृति हर कीड़े को जन्म दे देती है, जैसे धरती हर कीड़े को उत्पन्न कर देती है, ऐसे स्त्री क्या करती है, हाँ, एक स्त्री और पुरुष दोनों को पैदा कर सकती है। तो इसलिए बोलते हैं, स्त्री के लिए बोलते हैं। देखो, पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता, किंतु स्त्री उसको सब कुछ बना देती है। हाँ, पुरुष का एक नाखून जितना सहयोग, लेकिन पूरा उसमें स्त्री का सहयोग। तो ये भी प्रकृति ने ये भी क्या किया है, हाँ, कितना कमाल की बात है। मेल हुआ और एक कीड़ा उत्पन्न हो गया।
उससे फिर अनेक 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 अनेक। इसलिए ये कोई पूछने की बात नहीं है कि मनुष्य कब आया, सृष्टि कब बनी। ये सृष्टि है, ये संसार है। जैसे ये सब पैदा होते हैं, अब जैसे मान लीजिए जैसे बरसात आती है, छोटे छोटे कितने सारे जीव जंतु आ जाते हैं। हाँ, आते हैं नहीं आते, कितने सारे जीव जंतु पैदा हो जाएंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे पैदा हो जाएंगे। वो कहाँ से, किसने जन्म दिया? हाँ, जैसे कि अभी धूप पड़ी, धूप इतनी तेज गिरी कि प्रकृति पे, धरती पे रहने वाले सारे कीड़े मर गए, खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। पर जैसे ही बरसात पड़ी तो प्रकृति ने अनेक कीड़ों को जन्म दे दिया। हाँ, अनेक कीड़ों की पैदाइश कर दी। ये भी कमाल की बात है। तो ये संपर्क जो होता है, ये संपर्क कुछ न कुछ घटित करके जरूर छोड़ता है। ये संपर्क जो होता है, ये कुछ न कुछ निर्माण जरूर करता है। बिना निर्माण कुछ भी नहीं हो सकता। ये संपर्क जैसे धरती आकाश का संपर्क कितने सारे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को पैदा कर देता है। हाँ, कितनी सारी चीज़ों को ला करके खड़ा कर देता है। तो ये संपर्क है। पर बहुत फालतू की चीज़ें भी आ जाती है ना, जो किसी काम की नहीं होती। तो ये भी चीज़ें, लेकिन वृक्ष जो होते हैं वो देखो कितने ऑक्सीजन आ जाती है, पूरा संसार हरा भरा हो जाता है। अच्छा बच्चों, आज ज़्यादा ज्ञान सुना दिया? नहीं बाबा, जरूरी है ये सब। जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बच्चे ठहर गए हैं, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं था ना ये सारी बातें बाबा। हाँ, तो सब्जेक्ट चेंज हो गया ना। देखो, शुरुआत में भी कहा कि आप बच्चे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाले हो, ना कि सन्यासी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के आकर्षण में आए, विकार में जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसके अर्थ को समझना जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, बाबा तो बोलते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, तो क्यों ना विकार में जाएं या कुछ ऐसे करें। नहीं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ क्या है, हाँ, पहले उसको समझना है, उसके बाद दूसरों को भी समझाना है। आज सबकी प्रवृत्ति जो है वो टेढ़े रास्ते पर है। हाँ, वो इसमें बाबा का नाम ही नहीं है, उसमें बस एक आरती की, एक बाती लगाई, हो गया। जो ज़्यादा जरूरी था उसको कम कर दिया, और जो बिल्कुल नाम मात्र करना था उसको क्या कर दिया, उसको फैला दिया, उसका विस्तार ज़्यादा कर दिया। आज दुनिया में शादी किस लिए करते हैं? विकार के लिए। हाँ, विकार के लिए, विकार के लिए शादी करते हैं। हमारा वंशज आगे बढ़े उसके लिए शादी करते हैं। क्या प्रेम है रिश्तों में? प्रेम नहीं है, कोई प्यार नहीं बचा। हाँ, कोई सम्मान नहीं बचा एक दूसरे का, कोई रिकॉर्ड इज्जत नहीं बची एक दूसरे की। हाँ, जो चीज़ें पहले आनी चाहिए थी उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और बस विकार ही विकार दिख रहा है। तो कहाँ से पवित्र प्रवृत्ति धर्म स्थापन होगा? कहाँ से होगा? बोलते हैं कि भाई सृष्टि संचालन कैसे होगी? क्या सृष्टि संचालन का एक ही मात्र? देखो, सृष्टि संचालन कैसे होती? अगर माँ बाप के भीतर भरपूर विकारपना है एकदम, और उस विकारपने से किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो वो सेम ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है? वो बच्चे की पैदाइश ऐसी ही होगी अगर माँ बाप के अंदर भरपूर विकारपना है, विकार है, बस कहाँ विकार दिख रहा है, तो संतान कैसी होगी? हाँ, ऐसी ही। अगर माता पिता के अंदर सम्मान है एक दूसरे के लिए, प्रेम है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, योग है, याद है, बाबा की याद है, तो संतान कैसी होगी? ऐसे ही योगी होगा। ऐसे ही योगी होगा। हाँ, आजकल बच्चा पेट में होता है, माँ शराब पीती है, माँ नॉनवेज खाती है,
हाँ, माँ धूम्रपान करती है, माँ सब कुछ उल्टे पुल्टे काम करती है, तो संतान कैसी होगी? तो ही ऐसे होगा। ऐसे ही होगा। हाँ, गर्भ में संतान है तो माँ गाली गलौज करती है, माँ रोती रहती है, दुखी होती है, तो संतान कैसे पैदा होगी? जैसी धरनी फिर वैसा बीज भी उठता है। धरनी बीज को अगर पावरफुल करना है तो धरनी को भी पावरफुल होना जरूरी होता है। हाँ? तो इसलिए बोलते हैं हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं। आज मेजॉरिटी माताओं की, पुरुषों की एक ही समस्या है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं। हाँ? तो आप देखते हैं कि हम कैसे हैं। अब बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप स्कूलों को चेंज करोगे, लेकिन खुद को सुधार नहीं सकते। अगर संतान को पावरफुल बनाना है या पैदा करना है तो विशेष अटेंशन रखना है। एक दूसरे के अंदर प्रेम भावना हो, विकार की नहीं हो, भूख नहीं हो, विकार की आग नहीं हो, रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो, प्रेम हो, योगी हो। हाँ, परमात्मा से। आजकल देखो दुनिया में क्या हाल हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि भावना ही ऐसी है। कोई बच्चे ज्ञान में चले, शादी की, संतान की, आदि तो उसमें गिल्टी में ही चले जाएंगे, क्योंकि लोग भी बोल बोल के अच्छा ज्ञान में चल रहा था तो शादी कर ली। हाँ, अच्छा विकार में चले गए, फिर उनको भी यही भावना आती है, अरे जो हो गया उसको बोलो, लेकिन फिर ये विचार करो कि हमारा योग अब कितना पावरफुल होना चाहिए। जो हमारे घर में अगर संतान आए तो वो देव कुल की आत्मा आए, ना कि साधारण आत्मा आए। हाँ, लेकिन आज बच्चे क्या करते हैं? हाँ, विकार के लिए मरते हैं, विकार के लिए मरते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ है। राजयोग बहुत सिंपल चीज़ है। राज और योग, राज और योगी। आप बच्चे कहते हैं कि हम राजयोगी हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, राजयोगी का अर्थ क्या है? कर्मेंद्रियों का राजा है। हाँ, पवित्र रहता है। राजयोगी का अर्थ है ये कर्म इंद्रियों का राजा है, शासन करने वाला, और योगी भी है। अच्छा, दुनिया में भी देखो राजा और योगी। आज की दुनिया में राजा और योगी दोनों अलग हैं। योगी जंगल में बैठा है और राजा शासन कर रहा है, उसके भीतर योग जीवन योगी है ही नहीं। सतयुग में राजयोगी होंगे, अर्थात राजा भी होगा, राजा की रानी भी होगी और राजा रानी के बच्चे भी होंगे, ठीक है, और उनके जीवन में योग भी होगा, वो योगी भी होंगे। इसको बोलते हैं राजयोगी। पर आज की दुनिया में कहाँ है राजा और कहाँ है योगी? कर्मेंद्रियों पे जो राज करता है वही वास्तव में राजा भी बनता है। अपनी कर्मेंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर लिया वो योगी भी है और राजा भी है। तो क्या होता है? सतयुग में दोनों टाइटल एक के होते हैं, द्वापर युग में दो टाइटल अलग अलग बढ़ जाते हैं। 60 वर्ष तक राजा राज करता है और उसके बाद योगी जीवन जीता है। ये जरूरी है। हाँ, सतयुग में वो संन्यास करने नहीं जाएगा, वो राज और योगी दोनों ही होगा, क्योंकि देह रूपी प्रेम नहीं होगा, देह का प्यार नहीं होगा। और यही ज्ञान अभी भी सिखाया जा रहा है। कई बच्चे स्त्री को देखते ही, चाहे वो मधुबन में रहते हो चाहे सेंटर में रहते हो, कहीं पर स्त्री को देखते ही मन खराब हो जाएगा। हाँ, कन्या को देखते ही मन चलायमान हो जाएगा। वो कहाँ के राजयोगी है भल बताओ तो जरा, कहाँ के राजयोगी है? जो कन्या को देखते ही मन चलायमान हो जाए वो कहाँ के योगी है और कहाँ के राजयोगी है? ना ही तो वो राजा हैं और ना ही वो योगी हैं, वो दोनों ही कैटेगरी से परे हैं। हाँ, जो कन्या को देखते ही जिसके अंदर विकार में जाने की इच्छा जागरूक हो जाए, कन्या के किसी भी कन्या को देखो इसके साथ विकार में जाने की इच्छा हो जाए, वो राजयोगी है। वो भोग योगी है, जो भोग के उसमें डूबे हुए हैं। हाँ, किसी चीज में लालच लोभ
ये सब चीजें फंसे हैं, कोई पद पोजीशन में फंसे हैं, धन में फंसे हैं, वो राजयोगी है। राजा का सभी के समान, सभी के प्रति अच्छा भाव होता है। जो अपने आप को बोलते हैं राजयोगिनी या राजयोगी, कहाँ राजयोगी और योगिनी है? राजयोगी और योगी का मतलब क्या है? हाँ, राजयोगिनी, इसका अर्थ क्या है? सिर्फ नाम टाइटल रखाने से कुछ नहीं होता। उसको पहले उस शब्द की खोजबीन करो। राजयोगिनी और राजयोगी का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? क्या योगी जीवन है? क्या राजा बने हैं? नहीं बने हैं। इच्छाएं इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, कहाँ राजा है? हाँ, कहाँ राजा है बताओ? राजा के गुण कहाँ है? एक दूसरे को दुख देना कहाँ राजा के गुण है? हाँ, एक बार तो कलयुग राजा भी संभलने का मौका जरूर देता है, पर यहाँ के राजयोग और राजयोगिनी क्या करते हैं? चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, तो जाओ, हाँ, एक दिन खुद ही चले जाएंगे। तो राजयोगी का अर्थ बच्चे अच्छे से समझो। तो बाबा आए हैं राजयोगी बनाने, बाबा आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने। हाँ, ये ऐसा नहीं सोचो किसी को देखा या किसी के मन के लिए फलाना फलानी के साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, ये सब चीज़ों को वहम निकाल दो। योगी बनो, राजयोगी बनो। हाँ, राजयोगी बनो, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना को समझो। कोई किसी के साथ देखते हो तो मन में व्यर्थ विचार आने लगते हैं। नहीं, प्रेम की परिभाषा क्या होती है? हाँ, प्रेम का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि जिसको देखा उसी को ही प्रेम हो गया। उसको देखा उससे हो गया, उसको देखा उससे भी हो गया, फलानी को देखा उससे भी हो गया, सबसे प्रेम हो गया। तो वो क्या राजयोगी है? वो राजयोगी थोड़ी है। सबसे प्रेम करना, सब जिसको देखा, एक बार जिसको देखा, दो बार जिसको देखा, तो इसको प्रेम की परिभाषा नहीं कहेंगे। आप क्या समझते हो प्रेम क्या है? प्रेम क्या है, आप क्या समझते हो? दूसरों के प्रति शुभ भावना, अपनेपन की भावना, हाँ, अपने की भावना, सम्मान की भावना। हाँ, जैसे माँ का बच्चा के प्रति, हाँ, बच्चा का बहन के प्रति, भाई का बहन के प्रति, हाँ, वो है। और अव्यभिचारी, जिसके अंदर अव्यभिचारी हो वही प्रेम की परिभाषा। और व्यभिचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी की निशानी बताओ। हाँ, हाँ, किसी भी विशेषता की, सुंदरता की, किसी को देख के आकर्षित हो जाना, कहीं भी आकर्षित हो जाना। विशेषता पे आकर्षित हो तो वो अलग बात है, पर हाँ, हाँ, व्यभिचारी मानो एक रोज किसी से बात करो, 2 रोज करो, बस उसी की तरफ, उसी के साथ विकार में जाने की संकल्प करना, मतलब अनेकों को लाइन पे रखना, ठीक है, ये व्यभिचारी है। अगर आपके मन में एक संकल्प, सिर्फ एक ही वाणी है, एक ही आवाज है, एक ही है, तो और अन्य सभी जो भी है, ये तो देखो दुनिया में भी ऐसे हम बताते हैं। कोई बोलते हैं नहीं, क्या पहली बार होता है या दूसरी बार होता है? नहीं, जब हम ज्ञान में चल जाए, जब समझदार बन जाए, जब हमें ज्ञान समझ में आ जाए, जब हमें ये बाबा का राजयोग समझ में आ जाए, हैं, जब हमें, क्योंकि अभी वो दूसरी बात करेंगे तो बच्चों के फिर मन में वही चीज़ आएगी कि बाबा क्या बोल रहे हैं। जब हमें अपना मणका समझ में आ जाए, फिर उसके अलावा हम किसी और की तरफ बुद्धि ना लगाए, फिर हमारा बिल्कुल एक संकल्प में एक ही आवाज़ अंदर से निकले, फिर कुछ नहीं समझ में आए। हाँ,
ये बाबा बोलते हैं। जैसे स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, एक हिसाब की हाँ, स्वर्ग में मिस्टेक नहीं हो सकती। इस कलयुग में मिस्टेक हो सकती है कि समय पर आपका साथी, आपका मन का आपको नहीं मिला, वो कुछ समय के बाद मिला, वो 10 बरस 15 वर्ष के बाद मिला या 20 बरस के बाद मिला, वो अलग बात हो जाती है। सतयुग में ऐसी मिस्टेक नहीं हो सकती, इसलिए उसको सतयुग कहा जाता है। लेकिन कलयुग ऐसी मिस्टेक जरूर करा देता है। हाँ, वो होता कोई और है और मिल कोई और जाता है। हाँ, तो ये इसलिए झगड़ा होता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग को पता है अगर दोनों को एक साथ मिला दिया तो क्या होगा, यहाँ दुख अशांति की बात ही नहीं है, या झगड़े की बात ही नहीं है। और सतयुग में क्या होता है, जो होता है वही करेक्ट होता है। इसलिए सतयुग त्रेता युग का ये जो समय होता है, इसलिए वहाँ लड़ाई झगड़े या तेरा मेरी या उसका नहीं चलता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही राज्य होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही संकल्प होता है। वहाँ अनेकों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में सब गड़बड़ कर दी, बिल्कुल शास्त्रों में बहुत गड़बड़ कर दी है। शास्त्रों की कथा कहानियाँ भी गड़बड़ क्यों, जैसे खुद होंगे वैसे शास्त्रों में भी लिख दिया। जैसे खुद की व्रति थी ऐसे शास्त्रों में भी बना दिया। स्त्री को नरक का द्वार कह दिया और खुद क्या बन गए हैं, खुद सन्यासी बन गए, क्योंकि खुद पे कंट्रोल हुआ नहीं तो स्त्री पे दोष दे दिया। ऋषि मुनियों के नाम से भी ऐसे लिख देते। हाँ, ऋषि मुनियों का भी नाम से भी ऐसे, हाँ, ऋषि मुनियों के नाम से लिख देते हैं, शंकर पार्वती के नाम से लिख देते हैं, लक्ष्मी विष्णु के नाम से लिख देते हैं। बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी कन्या के सरस्वती के छोटी कन्या के पिछाड़ी भागा, उसके नाम से लिख देते हैं। शास्त्रों में क्या नहीं लिखा है, कुछ भी लिख दिया है। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी कलयुग की निशानी है। क्या शास्त्रों ने किसी को छोड़ा है, छोड़ा है, नहीं छोड़ा। कृष्ण के लिए बोल दिया, कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी। हाँ, क्या बोलते हैं, कृष्ण की एक तरफ वो राजयोगी, एक तरफ वो विश्व का महाराजा, और एक तरफ उस पे इतने बड़े कलंक लगाए कि 108 रानियां। लेकिन इस चीज को कोई समझ नहीं पाया, इसको उल्टा मतलब निकाला कि 108 रानियों के साथ में श्री कृष्ण ने संभोग किया होगा। वास्तव में ये कितनी रोंग बात है, कितनी गलत बात है। ये कहना कितनी नीचता की निशानी है कि 108 पत्नियों से 108 इतने सारे बच्चे भी पैदा हुए। तो ये कितनी गलत चीजें दिखाई है। हाँ, जबकि 108 की तो माला होती है। शिव निराकार परमात्मा आए 108 रत्नों की माला बनाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को जो शिव के चरित्र थे वो सारे चरित्र किसको दे दिए, किसको दे दिए, श्री कृष्ण को दे दिए। सारे चरित्र श्री कृष्ण के पास आ गए तो बदनामी किसको कर दी, क्योंकि शिव तो निराकार है, कलंक उस पे कैसे लगाएंगे। शरीर दिखता नहीं है तो प्रथम पुरुष दिखता है कृष्ण। हाँ, तो सारे चरित्र किस पे लगा दिए, कृष्ण पे लगा दिए। तो शास्त्रों में भी क्या कर दिया, हाँ, शास्त्रों में भी क्या कर दिया, सब उल्टा सीधा। शास्त्रों में सच्चाई भी है, पर जिसने लिखे उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए। तो बच्चों ने क्या किया, बस उसी को फॉलो करते गए, उसी को फॉलो करते गए। अब हिंदू में भी बच्चे क्या बोलते हैं, अरे जब हमारे पूर्वज, हमारे श्री कृष्ण को 108 रानियां थी तो हमारी 2-4 हुई तो क्या बात हो गई, हाँ, हमारी 2-4 एक्स्ट्रा हो गई तो क्या बात हुई, जब श्री कृष्ण को 108 रानियां। तो ये रॉन्ग मैसेज गया ना, ये रॉन्ग मैसेज गया। जबकि शिव निराकार ने आए 108 की माला को तैयार किया, तो वो गायन शिव परमात्मा पर है, ना कि कृष्ण पर है। हाँ, कोई कुछ बोले तो फिर कृष्ण भगत भड़क भी जाते हैं कि हम हमारे कृष्ण को ऐसे बोलते हैं। बोलने की बात नहीं है, बात समझने की है। ये समझदारी की बात है। अगर कृष्ण को 108 रानियां होगी तो उनकी वंशज कितनी रानियों को रखेगा,
उनके फॉलोअर्स कितनी रानियों को रखेंगे? तो ये व्यभिचारी हो गया ना, ये अव्यभिचारी तो नहीं रहा। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, कृष्ण की तो एक राधा थी, फिर साथ में रुक्मणी को बिठा दिया। तो किसका था कृष्ण? राधा का था या 108 का था या रुक्मणी का था? किसका था? तो ये सारी चीजें किसकी है? कहाँ लिखी हुई है? हाँ? 8 पत्नियां अश्वरतन की नहीं, 16,108। हाँ, अश्वरतन है। मुख्य 8 दिखा दी है, मुख्य 8 रानियां थी। और कमाल की बात तो ये है कि 8 रानियों के बच्चों के नाम भी पूछ लो किसी से, फलानी रानी का उसका नाम ये बच्चा था, उसका ये बच्चा था श्री कृष्ण के। ये देखो, ये है मिस्टेक। पर इस मिस्टेक को कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कमाल की बात है, किसी को बताए कि ये मिस्टेक है, उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये आपने ऐसा क्यों बोला, हाँ आपने ऐसा क्यों बोला। ये सारे जो चरित्र है वो किसके हैं? ये सारे चरित्र किसके हैं? वो निराकार शिव के हैं। निराकार शिव 108 रत्नों को सारी सृष्टि की बागडोर देता है। हाँ, वो 108 रत्न पूरी सृष्टि पर एक वो बनाते हैं गोल घेरा। समझ में आता है? वो चारों तरफ सृष्टि को घेरे होते हैं और उन्हीं के आधार से वो संसार की समस्त आत्माएं चलती है। वो सूक्ष्म में भी है तो वो स्थूल में भी है। इस चीज को दिमाग में रखो, वो सूक्ष्म में भी है तो वो स्थूल में भी है। अगर सूक्ष्म में है तो स्थूल में वो 108 रत्न अपना कर्तव्य करते हैं। जिस हिसाब से वो 108 रत्न अपना कर्तव्य करते हैं, इस हिसाब से ये करते हैं। ये परिवर्तन चलता रहता है। एक सृष्टि जैसे ये गोला है, इसके चारों तरफ 108 रत्न ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वहाँ चेंज कैसे होगा? वो 8 की बात कर रहे हैं, 108 नहीं, 8 की बात कर रहे हैं। वो 8 रत्न आप ही घूमते रहते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, 9 ग्रह होते हैं। हाँ, आप कुछ भी लगा लो उनको, हाँ 9 ग्रह होते हैं, 9 रत्न होते हैं। 9 रत्न, 9वां रत्न शिव होता है। हाँ, ये वो हीरा होता है। वो 8 सृष्टि को घुमाते हैं, उन 8 को वो एक घुमाता है। समझ में आया? वो 8 सृष्टि को चलाते हैं पर उन 8 को वो एक चलाता है। ऐसे ऐसे कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। इस संसार को वो 8 चलाएंगे पर उन 8 को वो एक चलाता है। भाई टोली लेके आओ। हाँ हाँ, दुनिया में मतलब जैसे आंखें बंद करके हाथ पे कलर रखते या फोटो को देख के वो कुछ बता देते, छोटे छोटे बच्चे भी, तो वो क्या करती है? मतलब आंखें बंद करके भी मतलब क्या लेती है कलर का या फोटो देख के उसके बारे में बता देते हैं। ये बहुत सिंपल सिद्धि है, ठीक है। इसमें वो जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ पुस्तकें होती है और वो सिद्धि कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनकी दृढ़ता होती है, उनका हठयोग होता है। वो सिद्धि मिलती है उनके हठयोग से। बोले साधु सन्यासी की जरूरत नहीं है। जब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उनका हट देखना वहाँ होती है, या तो जान से जाएंगे या तो शक्तियाँ आएंगी। वो जब वो उतने दिन की वो तपस्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हालत कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, वो जब तक वो दिन पूरे नहीं होते और वो सिद्धि उनको नहीं मिलती तब तक वो उस हट पे बैठे रहते हैं, तो उनको सिद्धि मिल जाती है। हाँ, बाबा ही सिद्धि देते हैं। हाँ, कौन देगा? दाता तो वही है ना। बच्ची से मैंने पूछा था, बोली बस 6 मास में मैंने गई थी, मैं 6 घंटे के लिए 6 मास में 6 घंटा ब्रेनी किड्स करके होता है।
क्लास चल रही है, आंखें बंद करके पट्टी बांध के भी कलर दिखा रही है। हाँ। मन में क्या सोच रहे हैं वो भी बता रही है। हाँ, तो ये आपको थोड़ी वो अपना राज बताएगी कि मैंने ऐसे किया। कोई भी बच्चा जिनको सिद्धि प्राप्त है वो अपने अंदर की गुप्त चीज को कभी बाहर नहीं खोल सकता। हाँ, सीखते हैं, विद्या होती है, सीखते भी हैं और कोई सिखाते भी हैं। तो हाँ, सूक्ष्म आत्माएं वो घूमती रहती हैं। किसी को आजकल तो देखो शमशानों में जाओ, यह अघोरी क्या करते हैं, किसी की उठाए खोपड़ी उसको, हैं मदारी लोग भी दिखाते हैं। मदारी लोग भी दिखाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है कि भाई हाँ ये बहुत बड़ा जादू है और उस जादू से क्या मिलता है, कुछ थोड़ी प्राप्त होता है। जो जादू दिखाते हैं, जो चेंज करते हैं, रखो इधर रखो, जो जादू दिखाते हैं, ये कुछ करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होती है बताओ? कुछ प्राप्ति होती है? मेजॉरिटी बच्चे इसी चीज में कंफ्यूजन है, अरे हमारे पास तो भगवान है, भगवान तो ये सब चीजें बताते नहीं हैं, और ये छोटे छोटे जादूगर सारी चीजें बता देते हैं। अरे वो भगवान है, वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसके सामने ये सारी छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका एक कर्तव्य है इस सारी पतित सृष्टि को पावन बनाना। अगर वो सब कुछ बता रहे हैं, अगर वो सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अब तक संसार को पावन क्यों नहीं बनाया? अब तक इस संसार में इतनी पीड़ा है, दुख है, अभी तक तो उनको शांति है। कोई निकाल देते हैं, सोने की चैन निकाल देते हैं, सोने का बर्तन निकाल देते हैं, सोने की कुछ चीजें निकाल देते हैं। आप बताओ तो सारे संसार गरीब क्यों है? अपना भारत गरीब क्यों है? सोना निकालने वाला तो सबको अमीर बना सकता है, दुखियों को सुखी बना सकता है। युद्ध बंद करा देते, भूकंप बंद करा देते, भूकंप बंद करा देते। कोई बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, तो एक बार सरकार को भी जाके बोल दो क्या कि फलानी ट्रेन आज का एक्सीडेंट होने वाला है, थोड़ा रोक लगाओ, या फलाना एरोप्लेन गिरने वाला है, उस पर रोक लगाओ। तो इन सब चीज़ों को समझना होता है। पूरे भारत में देखो आप क्या हो रहा है, बोल देते कि फलाने देश में अपने भारतवासी फंसने वाले हैं, उनको पहले से बाहर निकाल लो। तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं ना। तो भविष्य देखना, वो भविष्य देखते हैं, पर किसी एक आत्मा का उसके मन को रीड कर लिया, समझा लिया। ऐसे तो मैया भी बैठ के रीड कर लेती है, ऐसे मैया भी बैठ के देख लेती है। तो अगर आपको वो बता दे कि आपने ऐसा किया, आप ऐसा सोच रहे हो, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम अपनी गलती को छुपा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, वो तो ऐसे भी कर लेंगे। फिर हैं, वो तो मैया बता देगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर क्या करोगे? आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, और दुश्मन बन पड़ोगे मैया के कि मैया ने ऐसे मम्मी बताया, और दुश्मन बन पड़ेंगे। आप बैठो 4 घंटा योग में, बैठो, देखो शिव बाबा को। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सिद्धि, इसके लिए हमारी मन की धारणा भी साफ होनी चाहिए है। और बाबा शक्तियाँ उसको नहीं देता है हर किसी को, खासकर ब्राह्मण बच्चों को तो देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मालूम है ये बड़े नाटकबाज है, ये ड्रामा करेंगे ही करेंगे और ये गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। इसलिए वो कभी अपने बच्चों को तो देगा ही नहीं देगा। भक्तों को एक बार दे देगा, भक्तों को एक बार भक्ति का फल जरूर देगा, पर बच्चों को नहीं देगा। क्योंकि बच्चों का बाप को पता होता है कि ये कितना उद्धव कर सकता है, कितना उधम मचा सकता है ये आगे चल के। इसलिए बाबा भी बहुत समझदार है, कभी नहीं देगा, उनसे मेहनत कराएगा। एक सही पिता होता है ना, सही पिता अपने बच्चे की कभी नकल नहीं करवाएगा, वो उससे मेहनत करा करके पास करवाएगा। लेकिन अगर टीचर होगा तो स्कूल में बैठने वाले स्टूडेंट को क्या कर देगा? निकाल देगा, या कुछ उसके माँ बाप उससे बात करेंगे, कुछ करेंगे, उसको करेंगे, लो वे ले लो, कोई बात नहीं, अच्छे नंबर ले लो। पर बाप अपने बच्चे का भविष्य देखेगा तो पढ़ाई अनुसार ही नंबर देगा। नहीं तो अगर ऐसे करता रहे पिता अपने बच्चे को, तो क्या होगा? बच्चा बिगड़ पड़ेगा, और फिर बच्चा कभी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। क्या बोलेगा? हमारा पिता तो टीचर है ही, तो आप ही पास कर देगा। तो बच्चा नालायक होगा या सुधरेगा या अच्छा बनेगा?
क्या बनेगा? लायक बनेगा, नालायक बनेगा? नालायक ही बनेगा। इसलिए बाबा सबकी आदि मध्यांत को जानता है कि इसको देना क्या है, इसको कैसे चलाना है। आंखों से सूक्ष्म शरीर को देखा जा सकता है, इन आंखों से जो हमारे दिखता है। आपकी तपस्या से डिपेंड करता है। हाँ, आपके योग और आपकी तपस्या पे डिपेंड करता है कि आप अपने सूक्ष्म देह को देख सकते तो हैं। बिना तपस्या के तो देखे हैं बचपन हाँ? में मेरा एक दोस्त था, उसको दिखता था सारा। हाँ, बहुत लोग हैं दुनिया में दिखते हैं। नहीं, बिना तपस्या देखने का उनका एक अलग उनको वो मिली होती है सिद्धि। हाँ, उनको किसी पुनर्जन्म का वरदान भी रहा होगा कि भाई उन्होंने इतना ज्यादा किया होगा, इस वजह से उनको दिख रहा है। अच्छा, ये किसकी कीमत हो रही है? ये बाबा की कीमत लग रही है, भगवान की कीमत लगाई जा रही है। यही तो पाप कर्म होता है ना, यही तो महाभारत का असली युद्ध है कि कीमत लगाई जा रही है। चलो कोई बात नहीं, बाबा को अच्छा लगा। हाँ, हो कमाल की बात है, बुद्धू से बुद्धू समझ जाएगा। अगर रोक रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या बात है, ऐसी क्या बात है? बाबा आ रहे हैं, बाबा को रोकने की कीमत क्या है? भगवान को रोकने की कभी कीमत नहीं लग सकती। वो अपना कार्य कहाँ भी करेगा। हाँ, अभी तक क्या हुआ, मधुबन से जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, जिस भी क्षेत्रों में प्रोग्राम हुआ, वहाँ के सेंटर की बच्चियों के ऊपर प्रेशर डाला गया, प्रोग्राम रोको, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, प्रोग्राम रोको। अब वहीं पे प्रोग्राम है अब सारी सेंटर की बच्चियां मिल करके उनको वो करेंगी। हमें बोलते थे प्रोग्राम रोको, तो तुम्हारी एकदम बगल में प्रोग्राम है, तुम क्यों रोक नहीं रहे हो? तुम बेचारे कितनी ताकत लगा रहे हैं, प्रोग्राम रुक जावे रुक जावे। प्रोग्राम क्या, बाप मिलन कभी रुक सकता है भला? नहीं रुकेगा। बाबा जहाँ जाए वहीं मेला लगा देगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं। वो देखो क्या होता है ना बच्चे, वो जो युद्ध हुई तो उसमें क्या दिखाया? हाँ, एक तरफ इतनी भव्य श्रोणी सेना दिखाई, एक तरफ 5 पांडवों के साथ मुट्ठी भर बच्चे दिखाए। क्यों दिखाए? वो 5 पांडव निडर होकर के लड़ रहे हैं। क्यों? उनके साथ कौन है? उनके साथ कौन है? सोचो। भले हार भी हुई, शिकस्त भी मिली, लेकिन विजय तो की हुई ना। क्यों हुई विजय? इसलिए भव्य सेना को देख के घबराने का नहीं, हाँ, सिर्फ एक को देख करके निश्चय बुद्धि हो जाने का कि मेरे साथ कौन है। यही निश्चय हर किसी की विजय का आधार है। समझ में आया? अगर अपने को कमजोर समझा तो मानो संशय आया कि हमारे साथ बाबा नहीं है। अगर अपने आप को हिम्मतवान समझा और निश्चित समझा कि मेरे साथ वो है, तो जहां वो है कभी हार हो नहीं सकती। केस भी हो गया तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, अरे हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े केस हुए, आप क्या बात करते हो? हाँ, हमें तो पुलिस पकड़ने के लिए आ गई थी। हाँ, हमें कौन पकड़ने के लिए आ गई थी? पुलिस पकड़ने के लिए आ गई थी। गेट पे खड़ी हो गई आकर के, बोलते उसको बुलाओ, तो विश्व रत्न बच्चा बैठा, वो दौड़ के ऊपर आया। हाँ, कहा बाबा आपको पुलिस पकड़ने आई है। तो हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। पुलिस पकड़ने के पहले ही किसी को हमने भेज दिया, वकील के पास जाओ, वो लेटर लेके आओ। तो हमने बोला उनको बिठाओ, इंतजार कराओ, हम ही रेडी होकर के आ रहा, खाना पीना खा करके। हाँ, इतना वो वारंट लेके आई थी। तो इतने में दूसरा बच्चा 10-20 मिनट, विश्व रत्न बच्चा बैठा, अभी रुको, बाबा थोड़ा तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं।
तो इतने में दूसरा बच्चा वो औरत को कैंसिल करा करके ले आया। तो विश्वरतन बच्चा पर वो पुलिस गुस्सा कर रही थी, ये सिक्योरिटी, ये बड़ा अच्छा नहीं है, इसने हमें 1 घंटा बिठा के रखा। तो फिर पुलिस गुस्से में भाग गई वापस। तो क्या हमें पुलिस पकड़ने के लिए नहीं आई? पुलिस पकड़ने के लिए भी आई। आदि में कितनी घटनाएं घटी होंगी सोचो। हाँ, वो तो कमाल की बात है कि उस समय जब केस हुआ तो एंटी पार्टी वालों ने कितना हंगामा किया, पेपर में डाल दिया कि ये कन्याओं के साथ गलत काम करता है। हाँ, किसी ने कोर्ट में केस डाल दिया। हाँ, तो कितनी सारी चीज़ें हुई। क्या पुलिस हंगामे तब नहीं हुए? जो हुआ है वो हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोर्ट में जाने पड़े, केस होना पड़े, तो हम आकर के गवाही दूंगा, ठीक है? उसने मम्मा ने दी थी, अब आप दो। हाँ, अभी हम दूंगा, ये चिंता नहीं करना। अगर कहाँ खड़ा होना पड़े तो हम खड़ा हूँ, ठीक है? अभी हमें तो अरेस्ट नहीं कर पाएंगी वो, हैं कि भाई हमें गिरफ्तार करेंगी। किसको करेंगी? शरीर को करेंगी। तो ये तो कानून में है ही नहीं, क्योंकि दूसरी आत्मा ने बोला आप उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ते हो? मम्मा बोल सकती है, मेरी क्या गलती है? हाँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरी आवाज़ दिखाओ मैंने बोला हो तो वो तो हम बोलेंगे ना, जो बोल के गया उसको गिरफ्तार करो, उसको अरेस्ट करो। हाँ, सही बात है ना? तो फिर हम आएंगे, सब बोलेंगे। ये युद्ध है, इसमें जो डर गया ना वो पीछे गया, ये बात याद रखो। इसमें लोक लाज मर्यादाएं सामने आई, वो पीछे चला गया। वो बच्चा बाप के कदम से कदम मिला के कभी नहीं चल सकता। जो ये सोचेगा लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, फलाने क्या बोलेंगे, वो बाप के कदम से कदम कभी नहीं मिला सकता। हम तो यही कहेंगे, अगर बच्चों में हिम्मत है कदम से कदम मिला करके चलने की, वही बच्चे बाप के साथ में आए। जिन बच्चों में हिम्मत है बाप के साथ चलने की और जिनको सच में प्रेम है, वो बच्चे बाप के साथ आए। दूसरी बात, जो बाप के आगे जाकर वार करने के लिए आते हैं कि हम लड़ेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, वो बच्चे बाप को नहीं चाहिए। जो श्रीमत के विपरीत जाकर बच्चों से युद्ध करे या भिड़े, वो बच्चे बाप को नहीं चाहिए। हाँ, जो उल्टा सीधा ज्ञान सुनाए, सबकी बुद्धि खराब करे, वो बच्चे बाप को नहीं चाहिए। जो श्रीमत प्रमाण चले, वो बच्चे बाप को चाहिए। जो एक दूसरे को बाप के प्रति मन खराब करे या मैया के प्रति मन खराब करे, वो बच्चे बाप को नहीं चाहिए, और वो कभी कदम मिला भी नहीं सकते। तो उन बच्चों के लिए बाबा यही बोलते हैं, अगर और दूसरी बात, जो बच्चे सुख सुविधा में रहकर वही सुख सुविधा यहाँ आकर के खोजने की कोशिश करेंगे, वो भी बाप को नहीं चाहिए, वो भी बाप को नहीं चाहिए। जो हर चीज में अपने आप को मोल्ड करे, हाँ इसमें एडजस्ट करना। विश्वरतन बच्चा, जगदीश बच्चे को देखो, हर चीज में मोल्ड करता था। हाँ, उन बच्चों को, कुमार बच्चा, कोई भी सेवा दे दो उस बच्चे को, छोटी से बड़ी से, बर्तन मांजने से, कपड़े धोने से, खाना बनाने से, उसने अब तक मना नहीं किया कभी भी। हर बच्चे ने बाबा की आज्ञा को, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे, हम नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ये सेवा नहीं करेंगे। तो क्या उनका गायन है? नहीं है ना। 400 बच्चों में से और 14 बच्चों का गायन हो, सिर्फ 400 में से 14 बच्चों का गायन हो, तो वो 14 बच्चे कौन होंगे? जरूर वो बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे ना, नहीं तो 400 आए थे। हाँ, 400 आए थे।
रहे कितने? कहने का भाव अर्थ है, बाप को 1,00,000 में से अगर सिर्फ 100 बच्चे मिले, वो भी एकदम निश्चय बुद्धि, हाजी का पाठ पक्का करने वाले, फिर वो ये नहीं सोचे कि क्या गलत है और क्या सही है। बस अगर जिसको बाप पे निश्चय है, जी बाबा, जी बाबा, ऐसे बच्चे एक धक से सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। जो आज्ञाकारी वफादार है, जिनके भीतर समाने की शक्ति है, जो इधर का उधर तेरा मेरा करने वाले बच्चे, वो बच्चे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। चापलूसी वाले नहीं चाहिए, जो रियल हो वही चाहिए। हाँ, ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत गिने चुने और कम होते हैं। वो एक जो होता है ना, वो 100 का काम कर देता है, और वो 100 उस 1 का काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ऐसे नहीं, हाजी का पाठ भी इतना ही पक्का हो, पर हर चीज में हाजी का पाठ पक्का हो। ऐसे ही बच्चे बाप के मददगार हैं, बाप की भुजाएं हैं। और अगर इतनी भुजाएं बाप की हो, मात्र गिन के 100 बच्चे भी ऐसी पक्की भुजाएं हो, मजबूत वाली, जो एकदम अथक हो, तो बाबा का जो कार्य है वो एकदम आसान हो जाएगा। वही बीज को लेके आने वाले बच्चे हैं, और वही बाप के साथ रहने वाले बच्चे हैं। तो इसलिए जो भी आना चाहे, वो पलड़े को देख के ना आए कि इधर अभी ज़्यादा वजन होने वाला है और इधर हल्का होने वाला है। पलड़े को देख के ना आए। वो बच्चे टीम बदली करके ना आए। वो बच्चे ऐसे सोच के ना आए कि नहीं अभी इधर कुछ होगा तो इधर सही होगा। नहीं, वो बच्चे ये सोच के आए, बाबा मेरा प्यार आपसे है, आप जहाँ हो मैं वहाँ हूँ। आप जो कहोगे, जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, जो सेवा दोगे, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको देख के आ रहा हूँ, ना कि ये देख करके यहाँ क्या है और वहाँ क्या है। जो बाबा को देख के आएगा वो बाबा का बन के रहेगा। जो ऐसे देख के आएगा, इधर ऐसे होने वाला है, उधर वैसे होने वाला है, तो वो कभी ना कभी उसके मन में वो चीज़ें आ ही जाएंगी। इसलिए हर चीज़ में एडजस्ट करना। और जिनको ज़्यादा सुख सुविधा में रहने की आदत है, वो वहाँ से मत आना। हाँ, सही बोल रहे हैं। जिनको ज़्यादा मेरा अलग से, यहाँ पर सबके साथ संगठन में रहना पड़ेगा और रास मिलन करके रहनी पड़ेंगे। जिनको पर्सनल और ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, वो बच्चे कोशिश करें। जो रियल गोल्ड हैं, जो मोल्ड कर सकते हैं, जो एडजस्ट कर सकते हैं हर चीज़ में, वो बच्चे आए और बाप के दिल पे बैठे। हाँ, तो हर चीज़ में अपने आप की चेकिंग करनी है। ऐसा नहीं सोचना है यहाँ पर भर भर के रोज़ पनीर मिलेगा या रोज़ 1 गिलास दूध मिलेगा, ठीक है, या बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ मिलेंगी, या बढ़िया बढ़िया टोली मिलेगी। अभी मिठाइयों का सिस्टम ख़त्म, टोली का सिस्टम ख़त्म, अब पनीर का सिस्टम ख़त्म। यहाँ ना पनीर मिलने वाला है, ना बहुत बड़े बड़े पकवान मिलने वाले हैं, ना भर के दूध का गिलास मिलने वाला है, ना चाय का कप मिलने वाला है। एक योगी का जीवन रहेगा, सिंपल सादा भोजन रहेगा, और पीने में अगर काढ़ा है तो काढ़ा रहेगा। बाकी जीभ के टेस्ट वाले बच्चे यहाँ आएंगे तो बहुत पछताएंगे। हम बाप को बोल रहे हैं बिल्कुल मत आए, हम सभी को बोल रहे हैं बिल्कुल मत आए। जो जीभ के टेस्ट वाले बच्चे हैं, जो स्टैंडर्ड में रहने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे सच में ना आए। यहाँ पे वो बच्चे आए जो जीभ के टेस्ट को एक झटके से त्याग सकते हैं। जो मिले जी बाबा ये स्वीकार है। हाँ, जहाँ बिठाए जी बाबा स्वीकार है, जो सेवा मिले जी बाबा स्वीकार है। और वही बच्चे भविष्य में राजा महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगी। अगर अभी राजाई जीवन खाना पीना है, खाना है, वो सब चीज़ें आप बच्चे कर सकते हैं। बाकी बाप की आज्ञा ये नहीं है कि आपको रोज़ दूध का गिलास मिले। दूध का नहीं, खून का कहें,
हाँ, क्योंकि वो भी खून से ही बना हुआ दूध है। तो रोज पनीर मिले नहीं, या रोज पराठे मिले या रोज पकोड़े मिले, ये सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना। नहीं, कहने का भाव अर्थ है मेन चीज़ खान पान पे है ना। खान पान अगर ज़्यादा रहेगा और ज़रूरत से ज़्यादा मसाले तेल वाला रहेगा तो विकार ना उठे और बीमारी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। योगी बोलते हो ना, योगी, जो योगी जंगल में जाता है ना, पनीर लेके नहीं जाता उधर, वहाँ कोई दुकानें नहीं खुली होती, वहाँ दूध मिलेगा, पनीर मिलेगा ना, ये मिलेगा नहीं, रूखा सूखा जो भी होता है वो खाना हो। योगी का भोजन बहुत कम होना चाहिए। हाँ, योगी का जो भोजन है वो बहुत कम होना चाहिए। बहुत बाबा मेरा 10 साल से इतना भी कम नहीं था, जब अभी हो गया। हाँ, 10 साल से नहीं था, मतलब था कि मैं थक गया था, लेकिन अभी एकदम 120-170 हो गया बाबा, बिना दवाई। यहाँ तो आकर के बीमारी भी खत्म होंगी। क्यों? अगर घर में रह के कोई 10 गोली खाता होगा, यहाँ आकर के सिर्फ 2 गोली खाएगा, क्योंकि जो घर में खान पान खाता है वो खान पान यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को हमारा ये मैसेज जरूर देना, कहना जो ज़्यादा चटोरे हैं, ठीक है, जो ज़्यादा जीभ का स्वाद रखते हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड में रहते हैं, ज़्यादा हाई फाई जीवन है, वो बच्चे कोशिश करें या तो बदल लें या तो फिर जहाँ ऐसी सुविधा मिल रही है रहे। और जो बच्चे अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं और सच में इस विश्व परिवर्तन के महान कर्तव्य में बाप का साथी बन के चलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये त्याग कोई बड़ा त्याग नहीं है, ये तो चीटी मुआफिक त्याग है। हाँ, वहाँ तो द्वापर कलयुग में तो राजाएं अपने बच्चों तक को छोड़ करके युद्ध करने के लिए चले जाते थे, ये भी सोच के नहीं जाते थे कि मैं कभी जिंदा वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, है ना। वो युद्ध एक राज्य को बचाने के लिए होता था, पर ये युद्ध तो पूरे संसार को परिवर्तन करने के लिए हो रहा है। अगर इसमें खान पान पे लालच रही, लोभ रहा या कुछ ऐसी चीज रही, तो क्या युद्ध लड़ोगे, क्या योद्धे बनोगे, जब अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जब अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जब अपने हाई फाई जीवन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ मीडियम चल रहा है, राजमहल वाला कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, बताना सबको। हाँ, बाबा आज साकार की मुरली पढ़ रहा था, हाँ, 66 की, उन दिनों में भी आपने डायरेक्शन दिया था कि हर सोमवार को बच्चों को कहना ब्रह्मा भोजन रात्रि का नहीं बनेगा। हाँ वो पढ़ रहा था मैं। हाँ, हर सोमवार का इसलिए बोलते हैं, सोमनाथ का दिन है बढ़िया, हम तो बोलते हैं हर सोमवार को पूरी रात्रि भट्टी करनी चाहिए, हम तो ऐसे बोलता हूँ। पर बोल के क्या करूं, 2-4 रोज होंगी, हो सकता है बच्चे वहीं सो जाए। सोमवार को करेंगे पूरी रात में, मंगलवार पूरा सोएंगे। वही तो बात है ना। बाबा कुछ डायरेक्शन, इतना सारा कुछ तो सुनाया, 2-2.5 घंटा हो गया है। कभी भी हमें जिंदगी में अलग डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती, जब हम पूरी मुरली को अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसमें से डायरेक्शन ले सकते हैं। इसलिए क्यों कहते हैं रोज मुरली पढ़ो, क्योंकि मुरली के अंदर हमारे जिंदगी के सारे डिसीजन और डायरेक्शन होते हैं। हाँ, कोई अलग से डायरेक्शन मिले अलग से वो नहीं, आपके डायरेक्शन मुरली में ही होते हैं, बस उसको समझ करके पढ़ना होता है, ठीक है। और कुछ चले? हाँ, ठीक है, ओके, सब खुश हो ना? और रुकिए ना बाबा से। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है,
यहाँ बैठने वालों के जो कार्य है, क्योंकि हम तो बैठे रहेंगे, हम तो बोलते रहेंगे, ठीक है, हमको कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 रोज खाना भी नहीं दोगे, पानी भी नहीं दोगे, हम 4 रोज बैठे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 4 रोज की जो वाणी रहेगी वो 1 बरस तक चलेगी आपकी। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम देखो फिर, कहाँ सोने में, कहाँ खाने में, कहाँ फिर 1 नंबर, कहाँ 2 नंबर जाने में, कहाँ कहीं, तो प्रॉब्लम आपको होगी। हाँ, फिर आप कहोगे बाबा जाओ ना। हाँ, ऐसा कितनी देर बैठे रहोगे? ऐसे होता है, नया नया मेहमान आता है तो बड़ी खुशी होती है और फॉर्मेलिटी भी करते हैं, रुक जाओ ना रुक जाओ, और सही में रुक जाता है तो अरे गलती कर दी बोल के रुक जाओ, हैं बोलना ही नहीं था। जैसे मधुबन में होता था, बाबा इतनी देर तक रहते थे तो बच्चे आवाज देते थे, अभी बाप दादा सबको याद प्यार देगा। तो ये क्या हुआ? अभी याद प्यार तो बाबा को मालूम है ना कि याद प्यार देना है, अब आपको याद दिलाने की क्या जरूरत है कि हमें याद प्यार देना है या बाबा को याद प्यार देना है? ये हुआ है ना, रॉयल तरीके से धक्का मारा। हाँ, इसको होता है रॉयल्टी से कहना, अरे बहुत टाइम हो गया, चले जाओ ना, अभी और भी काम धंधे देखने हैं, इतना बड़ा कारोबार देखना है। आप तो फ्री हो, आपके पास टाइम नहीं, टाइम भरपूर है, हम तो फ्री नहीं हैं। तो ये तो घोर बेइज्जती हो गई भगवान की। हैं, अभी बाप दादा याद प्यार देंगे, बाबा आप सभी को याद प्यार देंगे, ये क्या बात है? तो बाबा ने ऐसा याद प्यार दिया, याद प्यार है, एक ही बार ऐसा याद प्यार दिया, लो अब इस याद प्यार को दिमाग में रखना। नहीं देखो, ये चीजें क्या होती है, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो हमने भगवान को साधारण समझा है, मालूम है, हमने उस परम पिता परमात्मा को साधारण समझा है। जो परमात्मा आप सबकी पालना करता है। एक बात बताओ, देश विदेश से बच्चे मिलने आते थे, पूरे चारों कैंपस में जितने बच्चे रहते थे, कोई नौकरी तो नहीं करता था, नहीं ना, तो क्या होता था, उनका पेट भरने के लिए सब बच्चे बाबा के घर में दान करते थे। बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा से मिलने, क्यों, किस होड़ में? बाबा से मिलने जा रहे हैं। हाँ, जो पिता पालन करने वाला, पेट भरने वाला, उसको बोलते हो कि तुम अब जाओ, अब वो तो चला गया है। हाँ, भले बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमारे पास बहुत है, ये जो आर्थिक खजाना होता है ना, ये ज्यादा समय नहीं चलता, ये प्रॉपर्टी कब ठप्पा लग जाए किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन जहाँ बाप जहाँ जाएगा वहाँ वो बच्चे आएंगे, उनकी पालना करेगा, क्योंकि बाप है ना, उसकी मिठास और उसको कोई ढक नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर लो। जैसे बादल सूर्य को नहीं ढक सकते ना थोड़े समय के लिए, तो ऐसे उस समय तो बेइज्जती की, पर अब उससे ज्यादा हो रही। क्या अब तो आना ही नहीं है? सोच लो, अगर अंतिम समय में ये चीज पता चली कि हमने कितने बड़े पाप कर्म किए हैं, तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा उन बच्चों का। बोल पाएंगे, माफी मांग पाएंगे, पर जुबान ही नहीं उठेगी, जीभ ही नहीं उठेगी कि हम माफी भी मांग लें। कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा वो समय जब आएगा। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उनके हिसाब से हम बोल रहे हैं, अगर बाबा है, तब आपको कितनी बड़ी चीजों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक को नहीं, हजारों बच्चों को लेकर डूब रहे हैं, अपनी ईर्ष्या के कारण, अपनी व्यर्थ मनसा के कारण, अपने विचारों के कारण हजार लाखों बच्चों को अपने पीछे चला रहे हैं, और उन लाखों बच्चों को उनको मार्गदर्शन से, सही मार्गदर्शन से भटका रहे हैं। हाँ, जो बच्चे बोलते देखो ये मधुबन से ये लेटर आया है, देखो बाबा नहीं है,
वो मनुष्य है आपके जैसा, जिसने लेटर वायरल किया है, वो भी मनुष्य है। वो भी कोई आदि मध्य अंत का ज्ञाता भगवान नहीं बैठा है जो लेटर बना करके भेजता है। तुम पढ़ने वाली भी मनुष्य हो। तुमको क्या लगा जो पोजीशन पे है उसने लेटर भेजा है तो सब राइट होगा? अरे बुद्धू, अगर गाड़ी रेल की पटरी से उतर जाए तो बहुत लोगों को लेके मरती है। इसलिए उस रेल की वे जो टेढ़ी हो गई है पटरी, इसमें से उतर जाओ, नहीं तो कहाँ जाके मरोगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कोई ऐसे नहीं कि बाबा अलग कर रहे हैं, अलग बाप ने कभी नहीं किया। बाबा तो साथ में ही रह रहे थे, लेकिन बच्चों ने क्या किया? अब हमारे रहते संतरी बच्ची में बाबा आते थे, अब क्या हमने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया? हाँ, शोभा बच्ची में कितनी हमारे सामने बाबा आए, क्या हमने उनको धक्के मार के निकाल दिया? निकाला नहीं, बाबा का उनके द्वारा भी डायरेक्शन सुना। ऐसी 2-3 और बच्चियां थी जो बाबा हाँ वो उन बच्ची के द्वारा भी डायरेक्शन सुना, संतरी बच्ची के द्वारा भी डायरेक्शन सुना, तो क्या उनको बाहर निकाल दिया? निकाला नहीं, सुना ना। तो ऐसा क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बच्चों की? ये भी तो एक ईर्ष्या है, या एक ये इसको क्या कहोगे आप? अरे इतनी बच्ची में, ऐसी बच्ची में अगर हम कहें अरे संतरी बच्ची का तो एक बेटा है, उसमें बाबा कैसे आ सकते हैं? हाँ, अगर हम कहें संतरी का एक बेटा है, उसमें बाबा कैसे आ सकता है? या उसके द्वारा बाबा कैसे डायरेक्शन दे सकता है? हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही नहीं है। तो इन सब चीजों को कोई बच्चे समझते नहीं है, नहीं समझते हैं। उनको बुद्धू बाबा, बुद्धू कहेंगे उनको। हाँ, तो कि भाई हाँ, शोभा बच्ची 7 जन्मों से पवित्र थी, इसलिए बाबा उसमें आया। बताओ कौन सी पुस्तक में लिखा है? बताओ कौन सी कहानी है? हाँ, 7 जन्मों से पवित्र थी शोभा बच्ची, इसलिए बाबा उसमें आए। शोभा तो 7 जन्मों से पवित्र थी, हमारे तो 5 बच्चे थे। अगर शोभा बच्ची 7 जन्मों से पवित्र थी, हमारे तो 5 बच्चे थे, तो फिर बाबा क्यों आए? क्यों उसको पतित पावन कहते? यही है उसको पतित पावन कहने का मतलब। क्यों पतित शरीर में आए, पावन बनाए और समस्त आत्माओं को पावन बनाता है। अगर उसको पावन शरीर में ही आना होता तो विष्णु के स्तन में आके ज्ञान देता ना, नहीं दिया ना। इसका मतलब समझ में आता है? इसलिए उसको पतित और पावन कहते हैं। और जो बोलते हैं शोभा बच्ची इतने जन्मों से थी, वो थी, ये व्यर्थ की बातें करना बंद करें, क्योंकि आप उसके 7 जन्मों की कहानी को नहीं बता सकते। 7 जन्मों की कहानी उसके बाबा जानते हैं, कितने जन्म से पवित्र थी या नहीं थी। ये बच्चे है ना, ये चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। कुछ भी चीज़ें जायज हो तो फैलाओ, ये जो बेवजह की फालतू चीज़ें हैं इनको फैलाने में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओ ठीक है, हमारा कभी पूरा नहीं होगा, है ना, इसलिए क्या पुरुषार्थ किया था? हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। हमने तो और 10-12 गुरु किए थे। हाँ, वो 12वां गुरु बोलने लगा कि आप मेरे गुरु हो। नहीं, हमने कहा हम आपके गुरु कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान आप देते हो वो हम में से किसी के पास नहीं है। 12वां गुरु आप हमारे गुरु? नहीं, हम कैसे गुरु? देखो उस समय कितना अच्छा प्रोग्राम किया, लास्ट जो था है, तो लास्ट में वो भी कितना अच्छे से खुश होके गया। बस वो लास्ट था, उस समय भी ऐसा था। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज्ञान किसी को हजम क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने पहले से ही शास्त्रों की पुस्तक पढ़ी हुई है ना, उनको नए नियम, नई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो अपने अनुसार ही चलेंगे। ठीक है। ओ
सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मोह की रग भी तोड़ते रहो।